को। तो यहाँ पे फिर से टीएसएम एंटिटी फायदा उठाती हुई उनको किसी बात की भनक थी कि यहाँ पे एक ना एक स्क्वाड जरूर आएगी और यू लेवल अप के प्लेयर्स ने उनको पीक आउट करा, जिसका फायदा यहाँ पे क्लच स्क्वाड ने उठाया, इंस्टेंटली नॉक भी कर दिया। अब देखना ये कि ये फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट सर्कल के बाहर रह के क्या टीएसएम एंटिटी फाइट करेगी, क्योंकि कमाओ की अगर आप बात करें फर्स्ट एड सिर्फ एक ही है तो फाइट ज्यादा नहीं ले सकते और कमाओ भी स्पॉट आउट हो चुके हैं और क्लच स्क्वाड ने बहुत ही अच्छा फायदा उठाया, यहाँ पे हाई ग्राउंड और आगे चले गए और इंस्टेंटली 2 पिक ऑफ निकाले और इंस्टेंटली फिनिश भी कर देंगे। बट चाक्षिन मींस आपके मल्टीपल किल्स आ सकते हैं। यूआई ने नॉकडाउन करा है नो चांस के हाईनेकर को, ऑफडल्स भी पूरे फिनिश होते हुए आई शॉट्स के द्वारा एंड गॉडलेस भी फिनिश होते हैं एंड 2 प्लेयर 2 स्प्लिट में थे एंड 2 प्लेयर पूरे फिनिश होते। दैट मींस अब नो चांस का स्क्वाड बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं किस तरीके से इस वाली फाइट को निकालेंगे। चॉकलेट इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। चीजों को बहुत स्लोली खेल रहे हैं और ओवर पुश नहीं कर रहे, जो एक अच्छी बात है। बट यहाँ पे अगर ज्यादा डीले कर बैठे तो ऑरेंज रॉक जरूर कैपिटलाइज कर बैठेगी। बिल्कुल, बट चॉकोनेट का हम लोगों को तारीफ करनी पड़ी, जिस पेशेंस से वो बैठे जरूर हुए हैं, बट अब उनके लिए एक टेस्ट रहने वाला है बिकॉज 2 प्लेयर उनके ऊपर क्वेश्चन करने वाले। यू हाई की 1 HP जरूर कर दी थी उन्हें, बट पीछे से रेक्स का जरूर कवर पा रहा था। अब देखते हैं किस तरीके। अगर आप सर्कल की साइड पे देखो, आरसीएस ने सदर्न साइड से एंट्री मारी और आरसीएस के पीछे से भी फ्री स्टाइल का स्क्वाड नजर आ रहा है। दैट मींस एक वर्टिकल लाइन बनेगी, बट टीम सीक्रेट के यूआई की ओपनिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे चॉकनेट को 1 HP छोड़ा था, मात्र 1 बुलेट। और ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स के काफी करीब जा चुके हैं। मवी यहाँ पे स्काउट इन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अल्ट्रॉन यहाँ पे उनको स्पॉट करेंगे। स्प्रे डाउन जाता हुआ मवी के ऊपर बहुत ज्यादा लो हो गए थे। मवी यहाँ पे उतरेंगे और मवी को नॉक कर दिया जाएगा और इसी के साथ ऑरेंज रॉक के जो आईजीएल है वो ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। ऑरेंज रॉक स्टार्स और यूडू गैंग के बीचों बीच और देखना पड़ेगा जंपर और फ्रिडॉल क्या उनके ऊपर शॉट लेते हैं। नो मर्सी अभी भी अपना हाई ग्राउंड का फायदा उठा रहे हैं, नॉक्स निकाल रहे हैं। इस बार लूफा उनके शिकार हो चुके, फिर से यहाँ पे हील अप करेंगे और जो प्रक्रिया है यहाँ पे वो जारी रखेंगे और रिजेक्ट स्कारलेट के एक प्लेयर को धीरे धीरे ऐसे ही पिक ऑफ करते रहेंगे। बिल्कुल, बट फ्री स्टाइल का स्क्वाड आगे पुशिंग करना चाहता है। नो मर्सी के प्लेयर नो मर्सी नॉकडाउन होता हुआ मॉफ के। अब यहाँ पे कोई चांस नहीं है उनका रिवाइवल का, बिकॉज अगर ऊपर से नीचे कहीं पे गिरे तो डायरेक्ट फिनिश कर दिए जाएंगे। बट बहुत ही प्यारा ग्रेनेड था वाला जो नीचे से ऊपर फेंकेगा, फुतरोचू पूरा फिनिश कर देंगे नो मर्सी को विद इस मिनी 14। और अभी देखते हैं एफएस का स्क्वाड उनकी कोशिश जरूर कर, बट क्या बॉक्स गेमिंग को पता आगे एक और स्क्वाड है। आरसीएस वर्सेस बॉक्स गेमिंग होता हुआ नजर आ सकता है। पी में बहुत लेट एंट्री करते हुए फॉर श्योर अगर कहीं पे पीछे से बैकअप की जरूरत पड़े, बट रियल ने नॉकडाउन करे। एक पहली ओपनिंग आती हुई आरसीएस के लिए, बिकॉज 3 मैन स्क्वाड है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होगा ही जरूर, इतना ज़्यादा पुशन भी नहीं करना चाहिए। बट नोआ गॉड लाइक के वैम्पायर ओपी प्ले जोन से फिनिश होते हुए नजर आएंगे। मेगा स्टार्स के स्वैग नॉकडाउन होंगे राइजन के द्वारा। यूहाई ने नॉकडाउन करा नोआ गॉड लाइक के हस्तर को। ये फाइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग जोन के बाहर की चले एग्जैक्टली बीटीआर ने गेट कीप करके रखा हुआ है नोआ गॉड लाइक के प्लेयर्स को। जी हाँ, नोवा गॉड लाइक के प्लेयर्स बट टीम सीक्रेट के प्लेयर्स के द्वारा शिकार हो रहे हैं। तो ये नोवा गॉड लाइक का फिर से वो सेम चीज हम लोग को कल जैसा देखने को मिल रहा है कि लेट रोटेशन हो रही है, काफी देरी हो रही है। शायद व्हीकल्स यहाँ पे नहीं मिल रहे या फिर कुछ अलग रीजन हो सकते हैं। बट बॉक्स के प्लेयर्स ने यहाँ पे चार्ज इन कर रखा है आरसीएस के प्लेयर्स के ऊपर। लो की काफी ज्यादा डैमेज ले बैठे और फर्स्ट एड लगाना पड़ेगा, बट लूफा यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। पेमे का बहुत ही शानदार सपोर्ट फायर आता हुआ। ब्रेक ने यहाँ पे ग्रेनेड जरूर कुक कर दिया, बट यहाँ पे पीछे से वो खुद नॉकआउट हो चुके हैं। लुइस ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बैकअप फायर दिखाया और फाइनल किल भी अपने टीम के लिए सिक्योर कर बैठे। टीम बॉक्स ने यहाँ पे रिजेक्ट स्कारलेट स्पॉट को बहुत ही शानदार तरीके से वाइप आउट कर दिया, बट खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि अगर टीम फ्री स्टाइल यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे पुश इन कर सकती है। बट फ्री स्टाइल के काशुफ ने यहाँ पे होशवार को भी स्पॉट कर दिया, उनको भी इंस्टेंटली पिक ऑफ कर देंगे। लास्ट मेंबर जिंदा है चाक्षिन। फ्री स्टाइल के चारों प्लेयर्स अभी भी जीवित है। क्या चाक्षिन यहाँ पे कुछ कमाल का प्रदर्शन दिखा पाएंगे? यहाँ पे इनको सर्कल के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद 5वां सर्कल भी चालू होने वाला है और जो 5वां सर्कल के जो ब्लू जोन के अंदर अगर एंटर करना पड़ेगा तो उनको ओपन से जाना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा क्या चाक्षिन यहाँ पे जा सकते हैं या नहीं। फॉर श्योर मेगा स्टार के इनको नॉकडाउन होता नजर आ रहा है, बट चाक्षिन को बाहर से स्पॉट इन करा एंड काशुफ अब देखते हैं वो भी जोन के बाहर है। वो देखते हैं किस तरीके से अप्रोच करेंगे, बिकॉज चुमा सेरा के ऊपर वाले रिज जो वर्टिकल एक जो रिज रहती है वहां पे फॉर श्योर प्लेयर्स लेने की कोशिश करेंगे। मेगा स्टार्स एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। जी गॉड छठा जोन भी चलता हुआ नजर आएगा आप लोगों को, बट बीटीआर वर्सेस टीएस पर वापस से लेजेंडरी फाइट होती हुई नजर आएगी। क्लच गॉड फॉल बैक करने की कोशिश कर, बट उनका बग्गी का टायर बर्स्ट डाउन होता हुआ नजर आया, बट लक्सी की गन रीलोड में गई। क्लच गॉड वेंट लकी ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पीछे धकेलने की कोशिश करी जा रही है टीएस के प्लेयर्स के द्वारा। मॉफ का स्क्वाड एलिमिनेट हो जाएगा। वहां पे एफएस के फुतरोत्सु ने आखिरी किल निकाला है, बट यूहाई के पास सबसे ज्यादा किल्स है। लक्सी ने नॉकडाउन करा एंड पूरा फिनिश करा लक्सी ने।
फॉर श्योर टीम फाइट चल रही है, बट जॉनथन सामने से इतना ओपन से अगर आप रोटेशन डालोगे फॉर श्योर कोई भी टीम आपको रोकने की कोशिश करे, बट नोआ गॉडलाइक हैज बीन एलिमिनेटेड इन दिस मैच। टॉप 10 टीम्स हमारे पास बची हुई हैं, 32 प्लेयर्स। देखते हैं किस तरीके से इस वाले मैच को आगे खेलेंगे, क्योंकि 20 मिनट वी आर डाउन। जी और टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स काफी मुसीबतों में, काइंड ऑफ ऑफ है यहाँ पे अपने एंगल से, और राइजन का यहाँ पे ग्रेनेड जाता हुआ जी गॉड हो चुके हैं नॉक, तो दबाव बन चुका है क्लच गॉड पे, उनको रिवाइव भी देना होगा, फाइट भी लेना होगा, सर्कल के अंदर भी जाना पड़ेगा। 5वां सर्कल ऑलरेडी चालू हो चुका है, जॉनथन को यहाँ पे आगे बढ़ के जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जक्सी ने फिलहाल आरआरक्यू के प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर रखा है, D2E और अर्नी उनके क्रॉस एयर में, और मार्टिन ने यहाँ पे जी गॉड को पीछे से फिनिश ऑफ कर दिया है। देखना पड़ेगा कि क्लच गॉड किस प्रकार यहाँ पे सर्कल के अंदर आते हैं, बट राइजन ने यहाँ पे क्लच गॉड को भी नॉक कर दिया। आखिरी मेंबर बचे टीम टीएसएम एंटिटी के, जॉनथन आखिरी तक जिंदा रहेंगे। देखते कितने पोजीशन पॉइंट्स और कितने किल्स के साथ वो आगे निकलते हैं। फॉर श्योर, बट फ्री स्टाइल का स्क्वाड वो भी यूडू के जंपर को पूरा फिनिश करके एक और किल अपने लिए कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, एंड उनके पास एक अच्छा वेयर हाउस, एक प्यारी एंट्री भी उन्होंने मारी है इस वाले जोन के सदर्न साइड पे। बॉक्स के साथ इनकी फाइट अभी भी चलते नजर, बट मार्टिन नॉकडाउन पूरा फिनिश करेंगे। यू हाइको अल्ट्रा विल गेट नॉक्ड बाय फुटरोत्सु। फ्री स्टाइल स्क्वाड ये लोग नहीं रुकना चाहते, सामने फाइट है, राइट हैंड साइड पे फाइट है, बट दे नो कि एक सॉल्यूशन है जोन के अंदर जाने, कितनी जल्दी जाना, बट वो सॉल्यूशन वो बाहर से रह के निकाल रहे, बाहर से ही प्लेयर को नॉकडाउन एंड पूरा फिनिश करने की कोशिश चल रही है, बिकॉज जो टीम अच्छी खासी पोजीशन में टीम सेल्स उनको भी दिक्कत दे रहा है, बट यूडू के ट्रैक से ऊपर चढ़ के बैक स्टेप करा, मलिक को पता भी नहीं चला, वहां पे फुटस्टेप्स बिल्कुल वहां पे उन्होंने निगलेक्ट करें। यहाँ पे बाबा ने एक मॉलिटो जरूर फेंका, बट इट विल वेंट इन वेन, बट ड्रैग से पास इस वाले रूम में अगर आया है ग्रेनेड तो फ्री स्टाइल का स्क्वाड पूरा यूडू का स्क्वाड एलिमिनेट कर देगा, बट टीम सीक्रेट हैज बीन एलिमिनेटेड। टॉप 8 टीम्स हमारे पास बची है, बिकॉज वैल्डस के मार्टिन आखिरी प्लेयर निकाले, इसके चलते लक्सी का एक और करारा चाटा जाएगा आरआरक्यू के D2E की तरफ, एंड सक्सी ने किल कंफर्म करा आखिरी टीएसएम एंटिटी का। जॉनथन गॉट एलिमिनेटेड, टीएसएम एंटिटी गॉट एलिमिनेटेड। टॉप 8 टीम्स हमारे पास बची हुई है, 22 प्लेयर मात्र जिंदा इस वाले मैच में। सेंटर में कोई नहीं है, सबके सब जोड़ करे, दैट मींस अगला सर्कल कोई भी प्लेयर नहीं रहेगा अगले जोन में। जी और गेल ने यहाँ पे आर्म जॉन को नॉक कर दिया। अब मार्टिन अकेले बचे, उनको भी पता है बीटीआर का भी पुश आ सकता है किसी भी क्षण, बट उनके पीछे G9 भी मौजूद है। देखना पड़ेगा G9 क्या यहाँ पे पुश करते हैं। आरआरक्यू एक टाइम पे बहुत ही खराब पोजीशन में थी, बट उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक दिखाया। बाबा यहाँ पे लगे पड़े हैं, बॉक्स के ब्रेक को भी नॉक कर दिया। फ्री स्टाइल के द्वारा एक बहुत शानदार आउटिंग देखने को मिल रहा है, बट देखिए यहाँ पे G9 की पोजीशन बहुत ही शानदार स्पॉट ले रखी है, यहाँ पे लर्किंग कर रहे हैं। 3-1 का फिर से स्प्लिट यहाँ पे आरआरक्यू के द्वारा देखने को मिलता हुआ, बट इस बार उनका पोजीशन जो है एक्सपोज हो चुका है। राइजन फिलहाल नॉक पड़े, एक अच्छा ग्रेनेड, एंड यहाँ पे आरआरक्यू G9 अपना फिर से जो ग्रेनेड की किल्स है वो काउंटर बढ़ा सकते हैं, बट G9 को फिलहाल फर्स्ट एड लगाना पड़ेगा। बट ऑरेंज रॉक के स्काउट ने उनको सही टाइम पे स्पॉट कर दिया था। यहाँ पे किल जरूर बीटीआर के प्लेयर्स लेना चाहेंगे, देखते हैं यहाँ पे G9 के किल लेने में जक्सी क्या सक्षम हो पाते हैं या नहीं। बिल्कुल राइट हैंड साइड में भी एक फ्लैंग नजर आ रहे हैं, देखते हैं ऑरेंज रॉक का जो स्काउट है, गिल है और एंटो, तीनों प्लेयर बचे, बट लक्सी को बहुत ही प्यारे स्प्रे के द्वारा नॉकडाउन कर दिया गया है, बट लुइस ने नॉकडाउन करा अल्ट्रॉन को। बॉक्स गेमिंग वर्सेस स्टाइल्स अभी भी नजर, बट ऑरेंज रॉक के पास एक यही मौका है जहां पे वो क्लोजर कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा एक और नॉक निकाला है, बट बीटीआर के राइजन नॉक होंगे पीछे वाले रिज से जो शॉट्स आते, बट 1 वर्सेस 1 फाइट रहेगी एंटो वर्सेस जक्सी, बट राइजन फिनिश कर दिए जाएंगे। तीनों प्लेयर रहेंगे, दिस विल बी 1 वर्सेस 3 सिचुएशन, तीनों साइड से घेर दिया जाएगा। जक्सी विल गेट नॉकड आउट, स्काउट अभी भी 1 HP देखते हैं, पीछे से बैकस्टेप फॉर शॉट आरआरक्यू किसी भी समय में कर सकते हैं, अर्नी को पूरा फिनिश कर दिया जाएगा, बट माइक्रो बॉय और लक्सी अभी भी जिंदा इस वाले मैच में। बीटीआर हैज गॉट 8 किल्स इन देयर हैंड, बट उनके सामने ऑरेंज रॉक जो कि गेट कीप करते हुए नजर आएगा। एक छोटे से चेक में एक वुडन चेक फॉर श्योर जरूर है, बट मार्टिन ही इज 20 HP। फ्री स्टाइल का स्क्वाड यहां पे एलिमिनेट होता है, बिकॉज़ बॉक्स ब्रेक का एक ग्रेनेड जाएगा, बट ऑरेंज रॉक के स्काउट ने वाइल्डस के मार्टिन को पूरा बर्स्ट आउट कर, बट एक ग्रेनेड आएगा लक्सी का एंड किल, एंड एंटो विल गेट नॉक्ड आउट। स्काउट भी 1 HP, बट एक और ग्रेनेड आया, स्काउट हैव टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस, बट बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे वहां पे। बट बीटीआर का स्क्वाड 2 ग्रेनेड एंड ऑरेंज रॉक का स्क्वाड पूरा वाइप आउट इन दिस मिरामर मैप। बीटीआर के लक्सी ग्रेनेडिंग टू परफेक्शन, और यहाँ पे लुइस को भी ग्रेनेड से गिरा दिया गया। गैलेक्सी रेसर्स के एमजे यहाँ पे नॉक निकालेंगे, एमजे यहाँ पे दूसरा नॉक भी निकाल चुके हैं। ब्रेक यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, एमजे के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रेनेड जाता हुआ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया, एमजे अभी भी जिंदा है। बॉक्स के ब्रेक के ऊपर बहुत बड़ा भार है, अकेले अपने टीम के बचे। यूडू गैंग के प्लेयर्स भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, बट फाइनली ब्रेक का ग्रेनेड कंप्लीटली बैंग ऑन लगता हुआ, और बॉक्स के ब्रेक को यहाँ पे लुइस को इंस्टेंटली रिवाइव करना पड़ेगा, बट आरआरक्यू सिचुएशन का जरूर फायदा
उठाएगी। ग्रेनेड यहाँ पे पुल ऑफ हो चुके हैं, बट लक्सी और माइक्रोबॉय अभी भी जिंदा है। ऑरेंज रॉक के पास एक बहुत बेहतरीन चांस था चिकन डिनर का, बट जो प्रिसिजन से यहाँ पे लक्सी ने वहां पे वो ग्रेनेड डाले, इंस्टेंटली वो वेंट के थ्रू से गया और तीनों प्लेयर्स को इनफैक्ट फिनिश ऑफ कर बैठे। बिल्कुल, बट बीटीआर का स्क्वाड अभी भी एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन, बिकॉज उनके पास जोन है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, बट आरआर क्योंकि जब तक बॉक्स गेमिंग से फाइट होगी तब तक आरआर बीटीआर एक बहुत ही प्यारी पोजीशन में एक अपने लिए पनाह डाल के बैठेगी। बट 24-25 मिनट इनफैक्ट हो चुके हैं इस वाले मैच को स्टार्ट हुए। छठा जोन चल रहा है, 30 सेकंड मात्र बचे 7वां जोन बनने के लिए। मैच नंबर 1 एक बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग मोड पे आके खड़ा हो गया, जहां पे 3 टीमें बची हैं, 2 वर्सेस 2 का सिचुएशन है। बीटीआर के लक्सी ने एक प्यारा एक एल कवर बनाया है सामने, बट D2E 1 वर्सेस 1 फाइट में हार जाएंगे। बहुत ही ज्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट स्प्रे वहां पे देखने को मिला उनके द्वारा, बट अर्नी ने एक बहुत ही प्यारा कवर कर दिया। क्या ब्रेक को लॉक कर पाएंगे, बट उससे पहले अपना किल कंफर्म कर, बिकॉज एक पॉइंट अपने लिए निकालो, दैट इज आई थिंक अ वाइज डिसीजन। बट यहाँ पे ये एक चीज मुझे बिल्कुल वाइज नहीं लग रही, क्योंकि सर्कल यहाँ पे चालू हो चुका है और अर्नी यहाँ पे D2E को अभी भी रिवाइव दे रहे। ब्रेक यहाँ पे करीब आ चुके हैं, ग्रेनेड भी इन्होंने पुल कर दिया। अगर यहाँ पे एक ग्रेनेड अच्छे तरीके से जाता है तो दोनों प्लेयर्स पिक ऑफ हो जाएंगे। अर्नी यहाँ पे डॉज करते हुए बट D2E को बचा नहीं सकते, और यहाँ पे अर्नी सर्कल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ब्रेक यहाँ पे जितनी भी फर्स्ट एड है ये उठा रहे, शायद हील बैटल पुश आउट करने की कोशिश रहेगी, बट बीटीआर के प्लेयर्स की पोजीशनिंग आप देख सकते हैं, दोनों प्लेयर्स पिट आउट हो चुके हैं। ब्रेक का यहाँ पे एक अच्छा ग्रेनेड जाता हुआ बट नहीं कनेक्ट नहीं कर पाए। लक्सी ने यहाँ पे काफी शॉट जरूर डाले थे ब्रेक के ऊपर, बट ब्रेक यहाँ पे अपना अच्छा खासा रिच का फायदा उठा रहे। देखते हैं यहाँ पे क्या लक्सी को नॉक कर पाएंगे। एक अच्छा नॉक ब्रेक के द्वारा और मोमेंटम उनके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बट अर्नी भी घात लगाए हुए बैठे और लक्सी ने फाइनली अर्नी को पिक ऑफ कर दिया। 1v2 का फाइट देखना पड़ेगा, क्या लक्सी यहाँ पे किल निकाल देंगे, और निकालती हुई और बीटीआर ने यहाँ पे बहुत ही शानदार वेरी वेल डिजर्विंग चिकन डिनर निकाल रखा है। के 2 प्लेयर्स के साथ फाइट भी ले सकती है, बट होशवान यहाँ पे जंपर के बिल्कुल सामने जा रहे हैं। इनफैक्ट वहीं पे रामिन करेंगे, बट उससे पहले ही होशवान को नॉक कर दिया गया है। और अगर यहाँ पे नीचे होते, सोचिए बाइक अगर इनके ऊपर आ जाती तो क्या होता। होशवान की बाइक नॉक निकाला, कंफर्मेशन निकाला है, एंड अब देखते हैं आगे क्या फाइट होते हैं। मीनवाइल गैलेक्सी रेसेल्स के प्लेयर्स यहाँ पर सिनर्जी के सीरवी के ऊपर आ सकते हैं। एक इजी नॉक यहाँ पर देखने को मिल सकता है, सीरवी अकेले भी और उनके पीछे से प्लेयर आए हैं और नॉक भी करेंगे, फिनिश ऑफ भी करना चाहेंगे, आप देख सकते हैं। बट गैलेक्सी रेसेल्स के प्लेयर्स को थोड़ा सा चौकन्ना होना पड़ेगा, लेकिन जिक्सो को भी पिक ऑफ यहाँ पर किया जा चुका है। टेड और ऑस्टिन बचे जरूर है इन फाइट में। आप देखिए आतंकी डाउन है, एमजे को अपनी हेल्थ लगानी है। अगर अंदर ग्रेनेड्स है, दिस ग्रेनेड वाज काइंड ऑफ अ थिंग कि अगर अंदर ग्रेनेड जाते हैं तो सेल्स के प्लेयर जो अंदर है, एमजे स्पेसिफिकली, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। और जिक्सो यहाँ पे गाड़ी से इनफैक्ट गिर के नॉक हो गए थे। गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स ने हल्का सा बैक ऑफ करा है, यहाँ पे आतंकी को रेस्ट देने की कोशिश रहेगी और रिवाइव भी मिल चुका है। और इनफैक्ट फर्स्ट एड लगाएंगे और सिनर्जी के साथ यहाँ पे फाइट वापस से चालू हो जाएगी। ग्रेनेड यहाँ पे अच्छा खासा डाला, अल्ट्रॉन यहाँ पे दबाव अभी भी बना के रखे। सिरवी को फर्स्ट एड लगाना पड़ेगा, बट शायद फर्स्ट एड नहीं है उनके पास। नोवा गॉडलाइक के स्मोकी ने फिलहाल नो चांस के चौकोनट को फिनिश ऑफ कर दिया। पीछे से बॉक्स के प्लेयर्स आ चुके हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी करने की कोशिश बॉक्स के प्लेयर्स के द्वारा। क्या गैलेक्सी रेसर्स यहाँ पे ये कंपाउंड अच्छे तरीके से डिफेंड कर पाएगी? क्या सिनर्जी यहाँ पे पुश इन करके यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स को वाइप आउट कर देगी? बहुत सारे स्टोरी लाइन से देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बिल्कुल, ये फाइट इंपॉर्टेंट है दोनों टीम के लिए। सिनर्जी के लिए फाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनके प्लेयर्स को यहाँ पर सर्वाइव करने। लेकिन आप देखिए मोलोटॉव डाला गया था आतंकी के द्वारा, प्लेयर्स वर देयर बट दे वर नॉट देयर। वो उसी मोमेंट हट गए और एकदम आसपास एक दूसरे के आतंकी और सीरवी एक दूसरे को स्पॉट कर चुके हैं। शॉट लेने की कोशिश है, उसी का प्रहार यहाँ पर करने की कोशिश सीरवी कर जरूर है, लेकिन आतंकी उनकी M4 से जवाब देना चाहते हैं। आउट से ये फाइट सेल्स ने फिगर आउट कर रखी है, क्योंकि उनका मैन एडवांटेज अभी उन्होंने अपना प्लेयर्स नहीं खोया। सिनर्जी के पास बस बाहर का एरिया, बिकॉज मैन एडवांटेज दोनों टीम्स के पास है। बीटीआर के प्लेयर्स मीनवेल वो भी अपनी फाइट ले रहे हैं बॉक्स के प्लेयर्स के साथ। जहां पर पिछला गेम खत्म हुआ था, यहाँ पर वही गेम शुरू हो रहा है। राइजन लो की वही सेम चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट ऑस्टिन का एक ग्रेनेड जाता है अल्ट्रॉन के लिए। वही चीज जो हम स्पेकुलेट कर रहे थे, घर के अंदर ग्रेनेड विल बी वन फेवरेबल थिंग। जी, और आतंकी को यहाँ पे काइंड ऑफ बहुत ही खराब पोजीशन पे, बट सिरवी का यहाँ पे पुश जाता हुआ। एमजे ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिफेंड कर रहा है। एमजे ने यहाँ पे सिरवी को नॉक कर दिया है। जिक्सो यहाँ पे क्लोज इन करने की कोशिश कर रहे हैं। सिनर्जी के प्लेयर्स फिर से टेड यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। गैलेक्सी रेसर्स के एमजे ने यहाँ पे
2 शानदार नॉक निकाला था और इसी के साथ यहाँ पे पूरी की पूरी सिनर्जी को कर दिया है वाइप एमजे। ये हम लोग को शायद फाइट देखने को मिल सकता है, बट फ्री स्टाइल के काशिफ ने वहां पर T1 के सेडन को नॉक एंड फिनिश कर दिया। तो फाइट्स हर जगह कुछ स्ट्रेटेजीज काम नहीं करती हैं, बट स्टिल इट्स वन गुड थिंग। चाहे आप यहां पर देखिए जिस तरीके से फाइट्स एंड ऑल चल रही है, BTR के प्लेयर्स ने भी बॉक्स लोगों की जो नॉक एंड फिनिश वो सब चीजें करी थी। हर टीम अपनी स्ट्रेटेजी यही लेकर चलती है, हर टीम के माइंड में ये होता है कि हाँ हम लोग इस फाइट में जीतना चाहते हैं। कभी कभी वो चीज काम नहीं करती है, बट नो वरीज, देयर आर अदर मैचेस फॉर दोस स्ट्रेटेजीज जो कि बाद में काम कर सकती हैं। दिस इज वन गुड थिंग अबाउट दिस गेम। बट अभी सिनर्जी के पास एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं है, यहाँ पे इनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ पे एक गेम खराब जा चुका है, पहला कोशिश जरूर है। डीपी के बर्स्ट यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली अभी के लिए एसेट्स एंड रिजल्ट्स नहीं निकल कर आ रहे। यूडू के जंप पर ईगल लेवल के विंटर को डाउन कर दिया, नोचास के ऑर्डर से नोवा गॉड लेके स्मोकी को डाउन कर दिया है। सारी फाइट्स आसपास एक दूसरे के हो चुकी हैं, बट इन सब के बीच में जो सारी फाइट्स है वो स्कूल अपार्टमेंट जो रहते हैं वहां पर है। ड्रैक्स को आप देखिए वो आगे रश कर चुके हैं, यूडू के प्लेयर्स पीछे पीछे आ रहे हैं। इस एरिया के अंदर यू लेवल अप के लिए मुश्किलें हो सकती है, उन्होंने एक प्लेयर पहले ही खो दिया था। अब उनके ऊपर जब रश आएगा उस रश से उनको बचकर निकलना पड़ेगा कुछ भी करके। प्री नेट यहां पर किए जा रहे हैं, स्मोक्स किए जा रहे हैं ताकि अपने आप को बचाया जा सके, और यूडू के प्लेयर्स के लिए ये एक कैम्बल हो सकता है। और जंपर यहाँ पे काफी लो हो गए थे, बट मैन पर आगे यहाँ पे शिकार हो जाएंगे कमाओ के ग्रेनेड का। देखना पड़ेगा यू लेवल अप के प्लेयर्स क्या विंटर को यहाँ पे रिवाइव दे सकते हैं सही टाइम चलते, और आई थिंक देने में सक्षम भी हो जाएंगे। कमाओ फिलहाल बूस्टर्स वगैरह लगा रहे हैं और यहाँ पे यूडू के साथ फाइट जरूर छेड़ने की कोशिश करेंगे यूडू गैंग के प्लेयर्स। यहाँ पे जंपर ने भी फर्स्ट एड लगा रखे, अपने जो मैन पर आंख थे जो नॉक थे उनको भी रिवाइव मिल चुका है, तो फिर से वापस से एक 4-मैन स्क्वाड बन चुके हैं। बट पुश करना अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का एक बहुत बड़ा चुनौती रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि प्लेयर्स कौन से एग्जैक्ट कॉर्नर्स पे छिपे रहते हैं। और आईएनडी के स्लेयर ने भी यहाँ पे अपनी ग्रेनेड्स की कमाल दिखाना चालू कर दिया, मेगा स्टार्स के पैराडॉक्स को भी उन्होंने नॉक कर दिया है। लेकिन यूडू और यू लेवल अप की फाइट अभी नहीं रुकना चाहती। आप देखिए यूडू के प्लेयर्स नीचे के एरिया पर है, यू लेवल अप के प्लेयर्स ऊपर के एरिया पर है। आईएनडी स्लेयर ने मेगा पैराडॉक्स को फिनिश ऑफ भी कर दिया है M4 का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अब मेजर चीज ये आती है कि यूडू के प्लेयर्स के ऊपर अगर रश हो गया तो कॉज कोई और अगर बाहर से आएगा उनको पहले नीचे की फाइट लेनी पड़ेगी। यू लेवल अप के प्लेयर्स उसके अंदर कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि पीछे से नोवा गॉड लाइक के प्लेयर्स है, नो डाउट उठ लेता है। और अगर उनके ऊपर रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहा तो कितने सारे टीम्स एक साथ ही निकलेंगे। ऑरेंज रॉक के स्काउट ने यहाँ पे फिलहाल केओजी के प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर दिया स्प्रे लेते हुए, बट काफी ज्यादा डैमेज देने में सक्षम हुए। बट केओजी के प्लेयर्स यहाँ पे सही टाइम पे पहुंच चुके। ब्रागा है गैस नॉक पड़े, स्काउट ने यहाँ पे पफर को भी नॉक कर दिया। बट क्या ऑरेंज रॉक यहाँ पे पुश करेगी? ये एक बहुत शानदार मौका है पुश करने का, बट अगर पुश करते तो ओपन से बहुत सारे स्क्वाड्स उनके ऊपर भी शॉट्स लेंगी। स्काउट यहाँ पर DMR यूज कर जरूर है, SKS डैमेज निकालने की कोशिश जरूर है, लेकिन वापस स्विच करेंगे M4 के ऊपर। और बॉक्स के ब्रेक को स्पॉट किया जा चुका है, क्योंकि वहां पर पहले भी ऑरेंज रॉक के मावी शॉट्स ले रहे थे, उस एरिया में स्मोक हो रखा है। लेकिन सर्कल को अगर आप देखें, सर्कल बॉक्स ब्रेक की डायरेक्शन में ही बनकर बैठा हुआ है। लेकिन अब रूल नंबर 1, नेवर पुश एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, इफ यू आर पुशिंग डू इट विद कॉन्फिडेंस। और यूडू के प्लेयर्स उस कॉन्फिडेंस को लेकर के ऊपर जा रहे हैं। यू लेवल अप के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बन चुकी है, एक प्लेयर बचा था उसको भी स्पॉट कर लिया जा चुका है, और यूडू के प्लेयर्स बेहतरीन तरीके से फाइट अपने लिए निकालेंगे। जी हाँ यार, मॉवी क्या उनके ऊपर शॉट लेते हैं काफी ओपन में ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स भी, बट यहाँ पे स्प्रे जाता हुआ स्काउट का यहाँ पे आर्म शॉट के ऊपर बहुत ही बेहतरीन नॉक निकालते हुए, बट ट्रेड फायर आता हुआ वेलमॉथ के द्वारा अकेले यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश, बट मॉवी ने यहाँ पे वेलमॉथ को भी नॉक कर दिया। ब्रेक यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए मॉवी को लेके जा चुकी। क्या ऑरेंज रॉक इस सिचुएशन से सर्वाइव कर पाएगी? बहुत मुश्किल सिचुएशन बनती है यहाँ पर। आप देखिए मेगा स्टार्स का एलिमिनेशन हो चुका है, वैल्डस के अकेले गॉड बच्चे, उनको एक गॉडली गेम प्ले यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अगर उनको यहाँ पर एलिमिनेट नहीं होना है, फाइट यहाँ पर बनानी है। मॉवी को रिवाइवल मिल चुका है, लेकिन उनके ऊपर से हेलमेट जा चुका है, स्काउट के ऊपर से भी हेलमेट जा चुका है, एंड तो यहाँ पर ग्रेनेड्स का भार अपने लिए संभाल रहे हैं, और वैल्डस के प्लेयर्स को दिक्कतें दे करके उनको एलिमिनेट भी किया जा चुका है। पीछे आप देखिए BTR जो फाइट ले रही थी फ्री स्टाइल के साथ, उसके अंदर भी उन्होंने अपने लिए काफी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर निकाले। मॉर्फ के प्लेयर्स के लिए मुश्किलें बना रही है यहाँ पर नो चांस, इनको एक कमबैक गेम चाहिए और उनके 5 किल दिखा दे कि वो एक कमबैक के लिए तैयार है। स्टार्टिंग में ही चौको नॉट फिनिश हो गए थे, बट उसके बावजूद उन्होंने बहुत ही बेहतरीन खेला। फिलहाल हाइनेकेन नॉक होके पड़े, लक्सी यहाँ पे यॉन जोन को फिनिश करते हुए फ्री स्टाइल की स्क्वाड भी एलिमिनेट हो चुके हैं, बट स्नैक्स भी यहाँ पे लक्सी के द्वारा डाउन हो चुके हैं। अल्ट्रॉन यहाँ पे ZZB को डाउन करते हुए, बट 420 OP उसका किल जरूर अपने नाम कर जाएंगे। मिसाइल अभी भी लेटे पड़े 420, और स्नैक्स को यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या उनको स्पॉट कर सकते हैं। बॉक्स गेमिंग फिलहाल एलिमिनेट होती हुई, चारों तरफ यहाँ पे फाइट चल रही है। सर्कल के अंदर यहाँ पे बॉक्स के प्लेयर्स मौजूद थे, बट उनको भी फिनिश कर दिया गया था। नोवा गॉड लाइक के पास एक अच्छा खासा मौका है यहाँ पे, अगर चिकन डिनर निकालते तो एक अच्छी खासी रिस्पाइट मिलेगी, अच्छी खासी यहाँ पे टॉप ऑफ द टेबल में अपनी जगह बना सकते हैं। आप देखिए
देखिए 9 टीमें बची हैं अभी, 27 लोग जीवित हैं यहाँ पर पूरी इन फाइट्स के, नो चांस का एलिमिनेशन हो चुका है। और अगर डैमेज डीलर्स की बात करें, गॉडलेस और काशिफ सबसे ऊपर इसके अंदर दिख रहे थे, मतलब अल्ट्रॉन के पास भी चांस रहता है। टीम आईएनडी का भी एलिमिनेशन यहाँ पर हो चुका है इन पूरी फाइट्स में। ऑरेंज और किमावी ने केओजी के सूप को डाउन कर दिया। टी1 के मिसाइल यहाँ से आगे जाना जरूर चाहेंगे क्योंकि वो अकेले बचे, वो स्पॉटेड भी है, तो सेल्स के प्लेयर्स उनको उनके ऊपर पूरा एक प्रेशर बना रहे हैं। बट बीटीआर एक और चिकन डिनर की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकती है। उनकी टीम, उनके प्लेयर्स आज एक ऐसी फॉर्म में दिख रहे हैं जो दिखाते हैं द कमबैक इज रियल। जी हाँ, कमबैक इज रियल ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। बीटीआर के ज़क्सी यहाँ पे ग्रेनेड फेंकते हुए T1 के मिसाइल की तरफ, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। शायद गाड़ी एंटिसिपेट करी थी, उनको लगा कि कोई प्लेयर होगा, उसकी तरफ ही फेंका था। बट गैलेक्सी रेसर्स की पोजीशन देखिए, अभी भी उन्होंने चेंज नहीं करा है। जो कंपाउंड की फाइट सिनर्जी के साथ ली थी वहीं पे ही अड़े हुए। बट नोवा गॉडलाइक के पास एक अच्छा मौका है यहाँ पे एज पे, सर्कल के सर्दन साइड पे पीछे से बीटीआर यहाँ पे आ चुकी है। एग्जिस्टेंस के ऊपर बहुत बड़ा भार आता है, बट लक्सी ने यहाँ पे स्मोकी को नॉक कर दिया और बीटीआर की स्क्वाड यहाँ पे जरूर पुश करना चाहेगी। ज़क्सी ने यहाँ पे रॉक्स को भी नॉक कर दिया, बट लक्सी यहाँ पे नेड फेंकते हुए यहाँ पे गॉडलाइक के ऊपर, एग्जिस्टेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। एक या दो नॉक उनको निकालना ही पड़ेगा, वरना नोवा गॉडलाइक बहुत मुसीबतों में फंस सकती है। पोटैटो विल के पीछे के एरिया पर ये पूरा सर्कल जा रहा था, मतलब ओपन एरियाज के लिए टीम्स को तैयार रहना है। बीटीआर के प्लेयर्स आगे जा रहे हैं। नोवा गॉडलाइक से उनकी एक बेहतरीन फाइट यहाँ पर हो सकती है। एग्जिस्टेंस को स्पॉट जरूर किया जा चुका है, शॉट लेने की कोशिश है, एक प्लेयर को डाउन किया, लक्सी ने आराम से हेडशॉट देकर के एग्जिस्टेंस को डाउन किया। अब वैम्पायर को भी स्पॉट करने की कोशिश रहेगी। स्मोकी भी उसी एरिया पर है, बट हस्तर रिवाइवल देना जरूर चाहेंगे। उनके पास एग्जिस्टेंस चार्ज हो रहा है, लेकिन एक बढ़िया ग्रेनेड यहाँ पर अगर लक्सी का पीछे जाता है तो वो हस्तर को भी अपने साथ लेकर जा सकता है। वैम की एचपी देखिए, नेवर माइंड, ही इज डाउन। यहाँ पर अगर आप देखें, मॉब टीम का एलिमिनेशन हो चुका है। 6 टीमें जीवित हैं इस पूरी फाइट के अंदर। हस्तर यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं माइक्रो बॉय की तरफ, बट नोवा गॉडलाइक अभी भी तो अपने दो प्लेयर्स को इनको रिवाइव करना है। काफी मुसीबतों में फंस चुके हैं। मिसाइल ने यहाँ पे ज़क्सी को नॉक कर दिया। राइजन यहाँ पे मिसाइल का किल कंफर्म करेगा और T1 हो चुकी है इस गेम से बाहर। माइक्रो बॉय जरूर वैम को फिनिश कर देंगे। ब्रागा यहाँ पे नोवा गॉडलाइक के स्मोकी को भी पिक ऑफ करते हुए नोवा गॉडलाइक की पूरी स्क्वाड यहाँ पे सैंडविच हो चुकी है। आतंकी अभी जिंदा है, अल्ट्रॉन वहां पे नॉक पड़े, उनको भी रिवाइव करना पड़ेगा। हस्तर के ऊपर लक्सी का स्प्रे जाता हुआ, बट गेल यहाँ पे केओजी के पापा को नॉकआउट कर चुके हैं। लक्सी यहाँ पे एग्जिस्टेंस का किल लेंगे और माइक्रो बॉय को फाइनल किल मिलता हुआ हस्तर का, और नोवा गॉडलाइक 5वें पायदान पे हो चुकी है एलिमिनेट। बीटीआर को सर्कल में 17 मीटर जाना था, उनको पता था उनके सामने नोवा गॉडलाइक की स्क्वाड है, पहले उनको एलिमिनेट किया। अब ऑरेंज रॉक के ऊपर आ चुके हैं। मावी वहां पर बचे जरूर है। स्काउट पीछे के एरिया पर हमें दिख रहा है। मावी भी यहाँ पर डाउन हो गए तो मुश्किलें हो जाएंगी। स्काउट और किल उनको नहीं बचा पाएंगे। साइड में लक्सी वहां पर मावी को पिक ऑफ कर जरूर चुके हैं, फिनिश जॉब भी करेंगे और धीरे धीरे एंटी को भी किल अपने हिस्से में निकालेंगे। लेकिन अगर आप एरिया देखें, स्काउट को आगे आना है, गिल को आगे आना है, गैलेक्सी रेजिस्टेंस के प्लेयर्स वहां पर है। बीटीआर ने सर्कल में एक अच्छा हायर एरिया पकड़ लिया अपने लिए। जी और उस हायर एरिया के चलते यहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स उनको स्पॉट हो रहे हैं और जो भी स्पॉट हो रहे हैं उनके ऊपर नॉक्स भी निकाल रहे हैं। यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स के आतंकी ने स्मोक जरूर डाल दिया है, बट उसी के साथ अपना पोजीशन भी रिवील कर दिया। ज़क्सी को मिल चुका है एक AWM, जरूर देना चाहेंगे लक्सी के लिए, बट टाइम नहीं है। यहाँ पे गेल यहाँ पे कोशिश करते हुए आखिरी मेंबर बचे ऑरेंज रॉक की टीम के द्वारा। क्या यहाँ पे गेल कुछ कमाल का प्रदर्शन दिखा पाएंगे? क्या यहाँ पे सेकंड पोजीशन या फिर चिकन डिनर नहीं पाएंगे? ये जरूर देखेंगे हम लोग। बीटीआर के पास 13 किल्स है, 3 टीमें यहाँ पर बची है। बीटीआर वर्सेस सेल्स वर्सेस ऑरेंज रॉक यहाँ पर हो सकता है। जिस तरीके से फाइट से सारी बनकर आ रही है, बीटीआर के पास चारों प्लेयर्स जिंदा हैं, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर इन लोगों के पास। अब सेल्स को देखिए, सेल्स के एमजे के पैर दिख रहे हैं, राइजन टैप शॉट्स, और उसके साथ एमजे को डैमेज जरूर दे दिया है। डैमेज के साथ साथ लोकेशन भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। बीटीआर के पास ये गेम जा सकता है बैक टू बैक। एक चिकन डिनर यहाँ पर वो निकाल सकता है। मेरा मारो चाहे एंगल, जो मोमेंटम उन्होंने पकड़ा है वो मोमेंटम उनके पास है। सब प्लेयर्स की लोकेशन यहाँ पर पता है। बीटीआर के प्लेयर्स अच्छे तरीके से फाइट अपने हिस्से में लेकर जा सकते हैं। आतंकी और एमजे बचे जरूर है, लेकिन आप एरिया देखिए, सर्कल के बाहर की तरफ को जो फाइट रहेगी, एक प्लेयर बीटीआर का सर्कल के बाहर जा चुका है। इसका यही मतलब है कि वो बैकस्टैप करने के लिए गिल के डायरेक्शन में रहेंगे। ज़क्सी है, माइक्रो है, गिल को यहाँ पर पिक ऑफ कर सकते हैं। गिल गोस ऑन बाय लक्सी। अब बीटीआर को सेल्स के ऊपर पुश करना है एक बैक टू बैक सेकंड चिकन डिनर के लिए, और बीटीआर जा रही है बिकॉज एमजे की लोकेशन कॉम्प्रोमाइज थी। एमजे फाइट लेने को तैयार है। राइजन को थोड़े से शॉट्स दिए, रीलोड किया उन्होंने, लेकिन राइजन डाउन हो चुका है आतंकी के द्वारा। आतंकी ये गेम अपने हिस्से में लेने की पूरी कोशिश करते हैं, बट एमजे 1 HP सर्वाइविंग, ही टेक्स डाउन वन मोर। आतंकी यहाँ पर एक और फाइट लेकर जा चुके हैं। आतंकी अकेले बचे थे, बट एक शॉट बोल्ट एक्शन का। फाइनल सर्कल में यहाँ पे AWM उठा रहा, उसके साथ क्या
के पीछे पीछे हमेशा एक T1 टीम का खतरा रहेगा, बट ऑर्डर्स को नॉकडाउन करा, राइजन एंड पूरा फिनिश भी करा ये टीम DMR। उसके आसपास जोन बनता है तो नॉर्दर्न साइड से बीटीआर के लिए ये सोचने का सबब बन जाएगा कि वो एरिया छोड़कर क्यों आए, बट अभी फाइट करने की कोशिश करेंगे। नो चांस की गॉडलेस यहां पर एसकेस यूज कर रहे हैं, बट केओजी के सूप यहां पर फाइट ले रहे हैं। 420 ओपी को डाउन किया है सूप 77 ने, अपने ऊपर 0 डैमेज लिया है सूप ने और 420 ओपी को फिनिश ऑफ भी कर दिया। आईएनडी को और इस सर्कल के अंदर की फाइट है, दैट मींस कोई भी टीम डिसएंगेज करना नहीं चाहेगी। आरआर क्योंकि अर्नी भी नॉकडाउन हो जाएंगे, फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल बनेगी। ऑरेंज रॉक के लिए बिकॉज़ गिल पूरे फिनिश हो जाएंगे, एंटो फिनिश हो जाएंगे, मावी ही इज आल्सो 40 एचपी। अब देखते हैं किस तरीके से वो अकेला प्लेयर उस वाली फाइट में निकाल के जाएगा, बट अर्नी को नॉकडाउन जरूर करा था सामने। बट TS-72 वर्सेस RRQ अभी भी एक पॉसिबिलिटी है, जो पहले मैच में भी एंगेज हुई थी। अब देखते हैं किस तरीके से TS-72 वाली फाइट को निकालेंगे। बहुत ज्यादा ओपन ग्राउंड में लेफ्ट हैंड साइड से और सामने BTR लेफ्ट हैंड साइड में RRQ। दोनों ही टीम ऐसी है जो DMR स्पेशलिस्ट आप बीच में फंसे हो, वहां से जितना जल्दी आप निकल के कंपाउंड में जाओगे उतना ही बेहतर रहेगा। देयर यू कैन सी जॉनसन को शॉट पड़ते हुए G9 ने मात्र 3 बुलेट लिए नॉकडाउन करने के लिए, वापस से और दूसरे प्लेयर्स को भी टाक पड़ता हुआ नजर आ गया। क्लच गॉड को पीछे से शॉट पड़ेंगे, G9 ने वापस से मिनी 14 का एक्शन दिखाना अभी बंद नहीं करा। जॉनसन के ऊपर भी शॉट जाएंगे, क्या वो फिनिश होंगे, क्या रिवाइवल की प्रोसेस बनेगी TS-72 के बाद, बिकॉज आखिरी एक प्लेयर बचे हुए ज़ीगॉड जो ऊपर है, बट नियो लेफ्ट साइड में कंपाउंड में है, वो प्लेयर अभी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक बहुत बेहतरीन चीज देखने को मिलेगी जो पहले ऑरेंज चौक के अगेंस्ट फाइट करी जॉनसन, व्हाट वाज दैट, TS-72 के नियो को स्पॉट करा, बाकी के 3 प्लेयर स्लैम इन कर चुके। ये स्पॉटिंग लेवल एक डिफरेंट लेवल तक पहुंचा के बैठे हुए RRQ के प्लेयर, बट नियो को देखते किस तरह वाली फाइट निकालेंगे। 1 वर्सेस 3 का सिचुएशन जरूर है, फ्री फायर दिया, वहां पे नॉकडाउन करा, क्या नियो ये वाली फाइट निकाल पाएंगे और नहीं जाएंगे उनके पीछे, बट नियो ही विल गेट नॉक डाउन। ये फाइट TS-72 के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। एक बहुत बेहतरीन तरीके से फाइट यहाँ पर RRQ के प्लेयर्स निकाल जरूर हैं। अर्नी ने वहां पर नियो को फिनिश ऑफ जरूर कर दिया। अब देखते हैं आगे TS-72 के प्लेयर्स किस तरीके से फाइट निकालते हैं। एंड व्हाट आई वाज गोइंग टू से इज जॉनथन ने पहले ऑरेंज चौक के गिल को डाउन किया था, बॉक्स के प्लेयर्स ने वो किल उनसे स्टील कर लिया था काफी अच्छे तरीके से। उसके बाद से TS-72 जॉनथन जब थोड़ा सा ओपन में गए थे, वो उनके लिए एक मुश्किलों वाली चीज बन गई। मीनवाइल अब TS-72 जॉनथन थोड़े एक रिच के एरिया पर है, उनको आगे और फाइट्स निकालनी और बनानी पड़ेंगे। टीम सीक्रेट के प्लेयर्स यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन जॉनथन को फिनिश ऑफ करेंगे BTR के ज़क्सी। TS-72 हल्की फुल्की मुश्किलों में आ चुके। टीम सीक्रेट के प्लेयर्स जरूर अपने एरिया में, एंड वही चीज जो मैं कहता एल बिल्डिंग के नीचे पिकाडो की तरफ को जब ये सर्कल शिफ्ट होगा तो मुश्किलें बन सकती हैं BTR के लिए, क्योंकि BTR अब सर्कल के बाहर है। जो उनका पिकाडो का एरिया वो छोड़ के वो लॉस्ट न्यूज तक आए थे, वापस अब लॉस्ट न्यूज से वहां पर जाना एक मुश्किल बनेगा। G9 को आप देखिए मेगा स्टार्स के कितना करीब है, एक सही ग्रेनेड अगर स्वैग की डायरेक्शन से जाता है वो G9 को लेकर जाएगा। थ्रोएबल्स का यहां पर अच्छा यूज और G9 के लिए मुश्किलें बन सकती हैं, बट G9 का ग्रेनेड जाता है डैमेज देने के लिए। अब G9 को फाइट 1v1 लेनी पड़ेगी और पीछे से भी इनको शॉट्स आ रहे हैं। मेगा स्टार्स अपने प्लेयर्स को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहेगी। But what was that? G9 के सामने स्वैग के पास एक मौका था जहां पे वो उस ग्रेनेड को पहले पुल कर चुके थे, बट G9 ने दूसरा एक ग्रेनेड पुल करा और वो स्वैग को नॉकडाउन करके। बट RRQ का स्क्वाड स्प्लिट में खेल रहा है, क्या ही खूबसूरती से खेल रहा है। किल भले ही G9 के पास एक भी नहीं आया, बिकॉज जो नॉकडाउन उन्होंने सामने करे थे वो दोनों के दोनों प्लेयर रिवाइव हो गए थे। ज़ीगॉड थे वहां पे, एक अच्छा रेस्क्यू मिशन आल्डस के आर्मजॉन, उनको अब रियलाइज हो जाना चाहिए कि ये ओपन की फाइट है। TS-72 के Zzgood वाले फाइट में JCZ नॉकडाउन हो जाएंगे, ब्रागा भी आएंगे इस वाली फाइट में। अब देखते हैं ऑस्टिन को नॉकडाउन उन्होंने करा एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैप, बट टेड ने भी एक यू कैन से काउंटर अटैक निकाला, कॉन्सेप्ट को उन्होंने नॉकडाउन करा। दोनों फाइट नजर आ रही है, बट D2E नॉकडाउन करेंगे TS-72 के Zzgood को। सिनर्जी विल गेट एलिमिनेटेड, बट KOG के ब्रागा वन साइडेड ये वाली फाइट निकाल के जाते हुए। सारा ने BTR के राइजन को लॉकडाउन करा, वो लोग बैक स्ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं, बट RRQ अर्नी ने Zzgood का किल भी कंफर्म करा। BTR के लक्ष्य को आप देखिए, अब जाकर रेड ऑर्डर लगा अपनी स्कार द्वारा फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। BTR के प्लेयर्स थोड़ी सी मुश्किलों में आ सकते हैं, पीछे से RCS है, इधर से वैल्डस के प्लेयर्स है, माइक्रोवेव भी डाउन हो चुके हैं यूरेली के द्वारा। BTR इस गेम से थोड़ी सी यहां पर एक कच्ची पकड़ अपने लिए बनाती, बट आप देखिए RCS के प्लेयर्स आगे मूव कर चुके हैं। सारा ड्यूएलो आगे जा रहे हैं, आगे की एरिया पर BTR के लक्ष्य फाइट लेने को तैयार है। ग्रेनेड्स पहले से ही पॉप किए जा चुके हैं, लक्ष्य को पीछे जाना पड़ेगा अगर उनको एक अच्छी प्लेसमेंट पॉइंट चाहिए। यहां पर वो अपनी फाइट को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। माइक्रोवेव को पिक ऑफ किया जा चुका है, राइजन को पिक ऑफ किया जा चुका है। BTR के लक्ष्य भी डाउन हो रखे हैं, ज़क्सी को अकेले सारी फाइट संभालनी है उस एक स्मोक के अंदर। वैल्डस के प्लेयर्स हैं, पीछे से RCS के प्लेयर्स हैं, TS-72 क्लच गॉड दूर के एरिया पर दिख रहे हैं। ज़क्सी कुछ भी करके उनको अकेले ये फाइट निकालनी पड़ेगी। एक किल है उनके पास, 2 किल्स है टीम के पास। जैसे ही स्मोक हटेगा ज़क्सी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। बट मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ जिस तरीके से वैल्डस मर्डरर ने ये वाली सिचुएशन संभाली। पहले 2 प्लेयर्स थे यहाँ पे, बट दोनों ने बहुत ज्यादा ओपन में रह के भी अपनी तरफ निकाले, बट फ्री स्टाइल के बाद अभी पूरे फिनिश होंगे KOG के सूप 77 के द्वारा मलिक को पूरे हुए। एक राइट प्रेडिक्शन सर्कल की यहाँ पर ऊपर के एरिया पर जाती हुई पिकाडो के नीचे एल बिल्डिंग के पास ही पूरा सर्कल जाकर बनता हो। उसी के बीच में BTR के ज़क्सी आते हैं, इसके ड्यूएलो को पिक ऑफ करेंगे। एंडी क्रेटोस का ग्रेनेड चोकोनट हाइनेकेन को लेकर जाता है, एलिमिनेशन नो चांस का यहाँ पर देखने को मिलता है। एंडी क्रेटोस को उनके
पे किल्स मिल जाएंगे ग्रेनेड के, बिकॉज आईएनडी एक अलग मूड में यहाँ पर दिख रहे हैं। उन्होंने अपना एक प्लेयर खो जरूर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई भी फाइटिंग स्पिरिट यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। स्कारलेट का भी एलिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता हुआ आप देखने को मिले हमें, बट बॉक्स का जो स्क्वाड है उनके ऊपर पूरा प्रेशर डालते हुए नजर आ रही है टीम आईएनडी का स्क्वाड। अगर टॉप ग्राउंड में स्लैक्स अगर पहुंचे फॉर ये प्लेयर किल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसका इनके वर्सेस वन फाइट है, बट देखते हैं जिगल के साथ एक प्लेयर तो निकाल चुके हैं। जोन का डिसएडवांटेज पड़ेगा, स्लैक्स विल गेट नॉक डाउन, बट ये फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगी टीम आईएनडी के लिए, बिकॉज बॉक्स के जो लोग है वो जोन के अंदर है, बट स्लेयर ये 1 वर्सेस 1 फाइट रहेगी उनके लिए। बट लोग की फॉर श्योर आगे अंदर जोन के लिए जाने की कोशिश कर, बट 1 एचपी बचे जरूर, बट स्लेयर के लिए अब बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड गेट कीपिंग करेगा। बट मेगा स्टार्स के प्लेयर्स इवेंचुअली वो लोग जोन के एज पे थे, बट स्लेयर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे वाली फाइट को। अब जोन का डिसएडवांटेज पड़ेगा तो इसके चलते स्लेयर भी नॉट हो जाएंगे, क्रेटोस भी हो जाएंगे फिनिश, ऑरेंज रॉक भी फिनिश हो चुके बिकॉज टीएसएम एंटिटी के क्लच गॉड ने उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ा। टीम आईएनडी हैज गॉट एलिमिनेटेड। टॉप 9 टीम्स मात्र बची हुई हमारे पास। सदर्न साइड से जितनी भी टीम थी विद इन स्प्लिट सेकंड सारे खत्म हो चुके हैं। ऊपर के एरिया पर अगर हम देखें, ज़क्सी अकेले, क्लच गॉड अकेले अपनी टीम्स को आगे लेकर जाने के लिए सर्कल के सेंटर में आ रहे हैं, क्योंकि G9 है। G9 वहां पर मैट टॉय को पिक ऑफ जरूर कर चुके हैं। बॉक्स के ब्रेकडाउन उसके मेगा स्वैग के द्वारा टीम सीक्रेट एक रश कर रही है। T1 फंस चुकी है, पीछे आरआरक्यू आगे, टीम सीक्रेट बीच में। T1 के प्लेयर्स है, ग्रेनेड दोनों डायरेक्शन से जा रहे हैं। मेगा एनकोर क्यूजी के ब्रागा को डाउन कर चुके हैं। बॉक्स गेमिंग का एलिमिनेशन यहां पर होता हुआ T1 के प्लेयर्स जा चुके हैं। अब आरआरक्यू टीम सीक्रेट जो आपस में फाइट लेगी, एक बेहतरीन फाइट निकल कर आ सकती है। बियर 11 ने वहां पर एक प्लेयर को डाउन जरूर कर दिया है। टीम सीक्रेट के रेक्स वहां पर दिख रहे हैं, आई शॉट जहां पर दिख रहे हैं, बिगेट्रॉन रेड एलियंस का भी एलिमिनेशन यहां पर होता हुआ। 6 टीमें हमारे पास बची है, उन 6 टीमों के बीच में आरआरक्यू एक स्ट्रॉन्ग होल्ड अपने लिए बनाकर बैठी हुई है। बिल्कुल, बट एक चीज तय है, बीटीआर की हैट्रिक रुक चुके हैं यहाँ पे, बट बियर 11 नहीं रुकना चाहते। एक ग्रेनेड जहां पे उन्होंने मात्र पे करता जो कि एक किल कंफर्म करके लेके जाता हुआ उनके लिए, बट रेक्स बहुत ज्यादा ओपन में आ रहे हैं। प्री फायर शॉट्स, रैंडम शॉट्स देखने को मिल रहे हैं आरआरक्यू के द्वारा। D2 ही करेंगे उस वाले स्क्वाड को फिनिश, बट आरआरक्यू इज ऑन अ रोल राइट नाउ इन दिस मैच। बट G9 स्टार्टिंग से स्प्लिट में है, अभी भी स्प्लिट में 2 किल D2 के नाम भी है, बट सेंटर पोजीशन अभी भी आरआरक्यू है। एक दैट मींस आपके पास 360 डिग्री एडवांटेज रहेगा, बट बियर 11 ने T1 के सेडन को भी नॉक डाउन कर दिया है। और डीएमआर स्पेशलिस्ट हम लोग वापस से बोला जाएंगे, बिकॉज आरआरक्यू ने जिस तरीके का कंट्रोल दिखाया, मिनी 14 एसके शॉट एसएलआर, जिस तरीके से ये फाइट निकाली है उन लोगों ने, मीरामर में ही नहीं इरांगल में भी सेम टाइम यूज करते हुए नजर आए थे। बट ये फाइट इतनी आसान नहीं रहने वाली है। बाकी टीम पर जो आरआरक्यू को अंदर आना, बट टीएसएम एंटिटी का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। आरआरक्यू के बहुत बढ़िया कवर दे सकता है जो भी आ रहा था, बट मेगा स्टार्स उनको आरआरक्यू पर पुश करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। एक्चुअली फाइनल सर्कल में जब एयर ड्रॉप आता है उसके अंदर की गंद आपको नहीं चाहिए होती, बेसिकली वो एक जो कवर बना के देता है आपको, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बट T1 के ZZP नॉकडाउन होंगे जेसी के द्वारा। अब ये फाइट मेगा स्टार फॉर श्योर, किल भले ही ना निकालो आप, अगर सर्वाइवल पॉइंट निकालते हो बहुत ज्यादा मैटर करता है वो। बट G9 अकेले प्लेयर है। द हीरो ऑफ द मैच फॉर मी इज G9, बिकॉज जिस तरीके से प्लेयर ने खेला है, इट इज लाइक टर्निंग आउट टू बी लाइक अ लेजेंडरी फाइट फॉर दिस प्लेयर। बट अब D2 भी आएंगे फॉर श्योर आगे, बट मेगा स्टार्स के प्लेयर्स एक रेड जोन बनाते हुए नजर आएगा। एक ओपनिंग मिली मेगा स्टार्स को, उनके पास भी एक बहुत ही प्यारी पोजीशन है जहां पे D2 को 1 वर्सेस 1 फाइट में निकाला। पैराडॉक्स में ही हैव एन AUG, बट पीछे बियर 11 फॉर श्योर एडीएस देने की कोशिश करेगा। अर्नी को भी 1 HP कर रहा है। आरआरक्यू के प्लेयर्स 1 by 1 they're getting knocked and finished, but Vexy for sure close encounter। G9 को भी निकाल चुके हैं। मेगा स्टार्स दे आर पीस इन दिस मैच, बट बियर 11 प्रोन डाउन है। उनको पता है अब सिचुएशन हमारे बाहर जा चुकी है। अब मेगा स्टार्स का स्क्वाड मेनली मॉफ से लड़ेगा, बट बियर 11 को भी पूरा फिनिश करेंगे। क्या T1 के प्लेयर्स, बट बियर 11 ने नॉक डाउन करा स्वैग को, बट ही विल गेट इवेंचुअली रिवाइव्ड। बट आरआरक्यू अथीना का जो एक रोल चल रहा है इस वाले मैच में, अब वो समाप्त कर। मेगा स्टार्स हैव आउटप्लेड आरआरक्यू इन दिस मीरामार मैच, बट सामने से जेसी का एक ग्रेनेड आता हुआ, लोटस ग्रेनेड फेंका था। एक बहुत बेहतरीन तरीके से मॉफ ने अब शुरुआत करी है। पैराडॉक्स को पिक ऑफ जरूर किया जाएगा। जीजी और ग्रेनेड्स करने की कोशिश कर रहे हैं और डैमेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेगा स्टार्स ने एक प्लेयर खो दिया है। एनकोर के लिए मुश्किल हो जाएगी कि सर्कल भी पीछे जा रही है। आल्सो गोस डाउन प्ले जोन, मेगा स्वैग को लेकर जा चुका है। सॉरी, एनकोर अभी पीछे के एरिया में, जीजी अभी भी लोटस ग्रेनेड कर रहे हैं। एंड इंप्रेसिव थिंग कि लोटस ग्रेनेड हायर एरिया पर अच्छे तरीके से जाता है। जीजी नोज दैट, और एनकोर को भी पिक ऑफ कर चुके हैं। मॉफ के प्लेयर्स आर प्लेइंग विद देयर माइंड, नॉट विद द गन्स। नाउ इट्स द गन टाइम, और एक अच्छे तरीके से किल्स एंड ऑल निकाल रहे हैं। अब देखिए वेक्सी बचे, रिवाइवल का टाइम उनके पास रहेगा, कम टाइम है बट स्टिल रिवाइवल दे चुके हैं। मॉफ के नो मर्सी पीछे के एरिया पर है। मेगा वेक्सी सामने ग्रेनेड करना चाहेंगे, गाड़ी के पास एक बढ़िया ग्रेनेड अगर जाता है वहां पर नो मर्सी को पिक ऑफ जरूर कर सकते हैं। ग्रेनेड गया भी था लेकिन होल हल्का सा आगे रह जाएगा, लेकिन पीछे से मोलोटॉव्स अब आ रहे हैं। नो मर्सी एक बेहतरीन ग्रेनेड अपने हिस्से से करना चाहते हैं। मेगा वेक्सी उसी एरिया में नीचे जा रहे थे, उनके लिए मुश्किल और बन सकती है, बट मेगा स्टार्स को अब ये फाइट निकालनी पड़ेगी। एक अच्छी चीज यहाँ पे ये करी, मेगा स्टार्स का स्क्वाड पूरा ऑल इन नहीं गया, बिकॉज उनको पता है राइट हैंड साइड पे 2 और स्प्लिट है जहां पे मॉफ के प्लेयर्स है। बट योंजुन स्मोक डाल के जोन के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करे, बिकॉज अब 0-0 हो चुका है वहां पे टाइमर। दैट मींस 8वां जोन बनेगा। अब मिसाइल और योंजुन देखते किस
तरीके से ये फाइट फाइनल सर्कल की अप्रोच कर, बिकॉज मेगा स्टार्स के भी 2 प्लेयर बचे हुए हैं। अब 2 वर्सेस 4 की सिचुएशन है। एडवांटेज क्लियरली मॉव के पास है, बट हम लोगों ने ये एडवांटेजेस को यू कैन से एक चिकन डिनर में कन्वर्ट होते हुए देखा है। बट बीटीआर का स्क्वाड, याद रहे डुओ बचा हुआ था सिर्फ फाइनल सर्कल, उन्होंने भी एक डिफरेंट ही लेवल का यू कैन से फाइट दिखाई थी फाइनल सर्कल। बट मेगा स्टार्स के विक्सी, ये प्लेयर की कैपेबिलिटी हम लोगों को पता है, जिस तरीके का ये प्लेयर गन पावर रखता है, बहुत ही डिफरेंट लेवल रहता है। यहाँ पर आप देखिए मॉफ के सेजी स्पॉट कर चुके T1 के प्लस, उनको पता है स्मोक के थ्रू अगर वो डालेंगे तो डैमेज जरूर यहाँ पर आएगा। T1 के मिसाइल थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट कर जरूर है अपने आप को, लेकिन मॉफ के पास सर्कल है, मॉफ के पास एक गेम जा सकते हैं। T1 की यॉनजुन है, ही विल बी टेकन डाउन आउट देयर, और अब सारी की सारी फाइट मॉफ के पास आ जाती है, क्योंकि कोई भी और प्लेयर यहाँ पर मुश्किलों में फंस सकता है। मॉफ के प्लेयर्स आराम से उस जीत के ऊपर जाते हैं, मिसाइल बचे हैं, स्मोक के थ्रू शॉट्स एंड मिसाइल गोस डाउन, मोर गेट्स दैट अमेजिंग चिकन डिनर। पिछले कल देखना पड़ेगा कि आईएनटी के प्लेयर्स क्या इनको स्पॉट आउट कर सकते हैं। यस स्नैक्स ने जरूर स्पॉट किया था, बट हाथ में इनके शॉटगन है। पहला शॉट लगाया मिस, दूसरा शॉट लगाया कनेक्ट किया, तीसरा शॉट मिस, चौथा शॉट यहाँ पे हल्का सा डैमेज दिया। बट ट्रांस इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले ही पिस्टल के द्वारा उनको कर दिया है नॉक। सिक पुचिंग की सर्कल नहीं कास्ट करा। एग्जैक्टली ओशन ने प्रिडिक्शन भी वही करी है, होपफुली बने भी, बिकॉज वहां पे जोन के अंदर, आखिरी जोन के अंदर हील बैटल भी होता हुआ नजर आता है हम लोगों को। बट स्मोकी के नीचे स्लामिन आ चुका है, एक बग्गी स्लामिन है, और प्लेयर एफपीपी शिफ्ट, दैट मींस अब आपके पास क्लोज एनकाउंटर फाइट, आपके पास कोई और मौका नहीं। बट नोवा गॉडले के बाकी के प्लेयर्स एग्जिस्टेंस भी नजर आएंगे आप लोगों को। एक बहुत बुरा स्लैमिंग देखने को मिला, हालांकि डैमेज ज्यादा पड़ा नहीं, बट अब देखते हैं किस तरीके से ये 4 वर्सेस 4 फाइट एंगेज होगा। बट एक चीज की तारीफ मैं करना चाहूंगा, जिस तरीके से नोवा गॉडले, बट स्मोकी को मोलोटो डैमेज क्या दिया उन्होंने, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस, बट बॉलशॉट को नॉकडाउन करा बहुत ही प्यारी तरीके से। वहां पे वैम्पायर ने एंट्री ली है, हस्तर उनको कवर फायर देते हुए जा रहे हैं आगे। बट क्यों जी के कॉन्सेप्ट ने नोवा गॉडले के स्मोकी को नॉकडाउन करा, वो फिनिश भी कर रहे, बिकॉज स्क्वाड हाउस में कोई और प्लेयर नहीं है, एग्जिस्टेंस जब तक पहुंचेंगे तब तक स्मोकी का हो जाएगा गुड गेम। बट बाहर से वैम्पायर ने एक और ग्रेनेड पुल करा है, क्या पता वो एक ग्रेनेड से ओपनिंग निकल जाए। एंड यस एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट को नॉक नहीं कर पाए, बट स्टिल वहां पे 20 एचपी पे छोड़ा जरूर। बट दैट मींस एक लाइसेंस आपको मिलेगा कि आप एक पुश कर सकते हो यहां से, देखना पड़ेगा। बट उससे पहले और एक और ग्रेनेड से आपको एक प्लेयर नॉक करना पड़ेगा। अभी तीनों प्लेयर्स यहाँ पे पुश इन कर रहे हैं, यहाँ पे नोवा गॉडलाइक के नजर आएंगे, यहाँ पे एग्जिस्टेंस फिलहाल नॉक आउट हो चुके हैं सूप 77 के द्वारा। अब देखना पड़ेगा नोवा गॉडलाइक की क्या रणनीति रहती है, और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, बट नीचे से भी कवर फायर आता हुआ। बट वैम्पायर सूप 77 को नॉक करेंगे। ब्रागा यहाँ पे फिलहाल एग्जिस्टेंस का किल जो है कंफर्म कर देंगे। ब्रागा को मिलता हुआ दूसरा नॉक हस्तर के ऊपर, और यहाँ पे नोवा गॉडलाइक के प्लेयर काफी मुसीबतों में, बट वैम्पायर ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को भी फिनिश करा, और इसी के साथ आई थिंक केओजी की स्क्वाड ने नोवा गॉडलाइक को कर दिया है वाइप। फाइट लेना चाहेंगे यहाँ पे यू लेवल अप के विंटर सामने जरूर, बट सेरा ने नॉकडाउन करा है। टीम सिनर्जी के सीरवी को एक बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है अगर टीम सिनर्जी यहाँ पे लाइक फाइट बैक नहीं करते। बट आई नो कि अगर आप एज पे होल्ड करने की कोशिश, आपके पास मल्टीपल टीम्स आपके ऊपर आएगी, बट टीम सिनर्जी देखते हैं किस तरीके वाली फाइट निकालेगी, बिकॉज ऑस्टिन जरूर रिवाइव देने की कोशिश कर रहा है। 2 ही मात्र प्लेयर है, दैट मींस दूसरा जो स्प्लिट है टीम सिनर्जी का, वो किसी भी टाइम पे इनके ऊपर आके काउंटर अटैक कर सकते हैं। बट सीरवी 1 HP है, फर्स्ट एड पॉप इन करने की कोशिश करें, बट रैंडम शॉट सामने से आ रहे हैं, बट डुएलो का एक और ग्रेनेड जाएगा, सीरवी नॉक डाउन हो जाएंगे। और यहाँ पे आखिरी एक सेकंड प्लेयर बचे ऑस्टिन, उनके बगल में जो उनके बाकी टीममेट्स है वो काफी दूर है उनसे, और ऑस्टिन काफी कोशिश कर रहे हैं उसी के द्वारा यहाँ पे नॉक निकालने की कोशिश, बट M4 पे स्विच करके 2 नॉक्स निकाल चुके। यहाँ पे यूरली के साथ भी फाइट करेंगे, बट सिनर्जी के प्लेयर्स को जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा। ऑस्टिन काफी लो HP पे 10 HP पे बचे थे, बट यूरली ने यहाँ पे ऑस्टिन को भी पिक ऑफ कर दिया। उनको किल कंफर्म जरूर करना चाहिए, 6 और 10 जरूर आ रहे, बट काफी लेट अभी ऑलरेडी हो चुका है। बट रिजेक्ट स्कारलेट के डुएलो यहाँ पे ऊपर जा चुके हैं, यहाँ पे हाइट एडवांटेज रिजेक्ट स्कारलेट के प्लेयर्स के अगेंस्ट है, तो अभी देखना पड़ेगा सिनर्जी के प्लेयर्स यहाँ पे क्या करते हैं। डुएलो का यहाँ पे एक शानदार ग्रेनेड जाता हुआ, जिक्सो यहाँ पे कोशिश करेंगे अपने टीममेट को बचाने की, बट स्मोक्स यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहे हैं। रिजेक्ट स्कारलेट के प्लेयर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते हुए, यहाँ पे रिजेक्ट स्कारलेट के लूफा को यहाँ पे फिनिश जरूर कर दिया जाएगा। स्लेयर ने वहाँ पे इन द मीनवाइल नियो को नॉक कर दिया है। बिल्कुल, ट्रेड फायर में जी गॉड ने भी स्लेयर को नॉकडाउन करा, बट अब ये वाली फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज बीटीआर का स्क्वाड अब क्लाइंब अप करता हुआ नजर आ रहा है। बट टीम रिजेक्ट स्कारलेट उन्होंने सोचा कि फॉल बैक करते, बिकॉज एक टीम आ चुकी है जो कि बीटीआर है, थर्ड पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी सैर और लूफा के लॉस पे। बट टीम सिनर्जी के टेट राइट साइड से डांस के साथ फॉल बैक करते हुए नजर जरूर आ रहा है, बट यहाँ पे जक्सी अपना स्प्रे जरूर कंटिन्यू करेंगे। 50% HP ऑलरेडी उनकी है, बट
टेड ने एस्केप कर लिया है वहां पे सक्सेसफुल। बाकी के 2 प्लेयर और अभी भी बचे हुए हैं। जी गॉड किल कंफर्म करेंगे स्लेयर के नाम का, बट सामने से ट्रांस M24 के शॉट डालेंगे क्लच गॉड के अंदर, बट वहां पे जी गॉड वापस से नॉकडाउन हो जाएगा, बट स्नैक्स ने वाला किल निकाला, बट क्रेटोस किल कंफर्मेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लच गॉड फिनिश, जी गॉड फिनिश। दूसरे पार्ट पे ये वाली फाइट होते हुए नजर आ रहे हैं जहां पे रूइंस पे T70 रुकी हुई थी और टीम IND भी वहीं पे गई थी, बिकॉज वो हमेशा फॉर श्योर ईस्टर्न थोड़ा सा वेस्टर्न इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहां से वो लोग एंट्री डालते हैं। इस बार भी वही हो, बट अब ऑस्टिन बॉटेक्स क्या स्पॉट कर रहा है यहाँ पे BTR, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। जी हाँ, यहाँ पे मोलोटॉव भी आ चुका है। ऑस्टिन को यहाँ पे कवर से निकलना पड़ेगा और उसका फायदा यहाँ पे माइक्रोबॉय उठा दिए। बहुत ही बेहतरीन नॉक। ज़क्सी आप देख सकते हो एक फ्लैंक एंगल बना चुके हैं, यहाँ पे सिकल के तरफ जाते हुए यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश की थी, बट मोलोटॉव वाज टू मच फॉर ऑस्टिन। यहाँ पे जिक्सॉ अभी भी सांप बने पड़े। माइक्रोबॉय को किसी भी क्षण पिक ऑफ कर सकते हैं, इंस्टेंट नॉक करेंगे, एक ही सांस में भी फिनिश करेंगे। माइक्रोबॉय को डैमेज हल्का सा पड़ा। माइक्रोबॉय की जो ध्यान है वो कहीं और है। जिक्सॉ के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि 2 प्लेयर्स या फिर 3 प्लेयर्स को नॉक कर दिया और चालू भी इन्होंने कर दिया। माइक्रोबॉय को इन्होंने नॉक किया। ज़क्सी अभी जिक्सॉ के पास आ रहे हैं। बगी यहाँ पे उनके ऊपर रामिंग करने की कोशिश शिफ्ट करा यहाँ पे, बट यहाँ पे जिक्सॉ का गन रिलोड पे चला गया, जिसके चलते ने राइजर ने यहाँ पे उनको फिनिश कर दिया। टेड यहाँ पे अकेले बचे, क्या यहाँ पे सर्वाइव करेंगे या फिर फाइट फोर्स करेंगे, क्योंकि अगर अभी मर जाते हैं तो सिनर्जी नेक्स्ट सुपर वीकेंड नहीं खेलने वाली है। बट फिर वहां पे रीलोड का एक ऑप्शन आ गया, बट T70 जॉनथन खुद वहां पे उस कार से रन ओवर होके T70 हो जाएगी यहाँ पे एलिमिनेट। स्क्वाड बॉक्स के पिमे के लिए क्या वो एक फ्लैंक आ रहा है, बट ये वाला ग्रेनेड जरूर आया और ऑन पॉइंट था। हेनिकन को नॉकडाउन करेगा यू लेवल अप के होजुआन का ग्रेनेड, बट अब अपर ग्राउंड वाली फाइट है। यू लेवल अप के प्लेयर्स 3 आ रहे चुके प्लेयर्स को उन्होंने अभी जस्ट नॉकडाउन पूरा फिनिश करा, बट सामने टीम सीक्रेट का एक और प्लेयर आई शॉट्स नाम का उन्होंने नॉकडाउन करा। KOG के सुपर्स वाली फाइट में आएंगे। नो चांस का स्क्वाड अब बहुत ज्यादा मुसीबतों में नजर आ रहा है, बिकॉज गॉडलेस चॉकलेट भी यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं। गॉडलेस पूरे फिनिश हो चुके ऑलरेडी। ऑफ डेल्स के ऊपर पूरी टीम का भार रहेगा, बट यू लेवल अप का स्क्वाड जरूर इस वाली फाइट को एक विक्ट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश, बट आई शॉट्स वहां पे रिवाइव हो रहे हैं रेक्स के द्वारा, बट एक फ्लैंकिंग पोजीशन जरूर है, एक हाई ग्राउंड पोजीशन भी जरूर है, बट आपको स्पॉट करना पड़ेगा इन स्मोक्स में, बिकॉज मल्टीपल स्मोक्स वहां पे ऑलरेडी स्पॉट इन करे थे, बट एफएस के बाद भी पूरे फिनिश होंगे। BTR का स्क्वाड अभी भी फ्री स्टाइल से फाइट लेता नजर आ रहा है, और इरेंगल का मैप अब देखते हैं किस तरह से वाली शेप इन होती है वाली फाइट। यू लेवल अप का पोजीशनिंग मेरे को बहुत पसंद है, जिस प्रकार से अपने प्लेयर्स को डालते हैं। विंटर देखिए पीछे मौजूद थे, बट फिलहाल यहाँ पे ग्रेनेड जाता हुआ आई शॉट का होजवान हो चुके हैं नॉक। विंटर यहाँ पे अपना फ्लैग एंगल का फायदा बखूबी उठाते हुए आई शॉट्स को कर चुके हैं नॉक। अभी यहाँ पे होजवान को आराम से चाहे तो रिवाइव भी दे सकते हैं, बट जल्दी जाना पड़ेगा। चाक्षिन यहाँ पे उनके कवर फायर पे। बॉक्स गेमिंग की स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट हो गई। पे में लास्ट बचे थे यहाँ पे, और बॉक्स गेमिंग हो चुके हैं फिनिश, बट टीम सीक्रेट काफी मुसीबतों में। 2 प्लेयर्स अभी भी जीवित है उनके, बट कंप्लीटली सराउंडेड है। बट सर्कल की यहाँ पे बात करें तो U2 गैंग को फेवर करती हुई देखना ये पड़ेगा कि जो 3 टीमें हाइनिकन यहाँ पे पुश देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या टीम सीक्रेट के रेक्स उनको स्पॉट आउट कर पाएंगे, क्या उनको नॉक करेंगे। ओपन में थे, शॉट जरूर लिया था, बट राइट मोमेंट पे यहाँ पे एस्केप करके 1 HP पे मात्र बचे हैं। मैट और रेक्स के ऊपर शॉट जरूर पड़ेंगे, बट वो ब्लू जोन का डैमेज लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे, बट फॉर शॉट डील इन करेंगे। चक्शन सामने हेनिकन है और ऑफ डेल भी है। सामने वाले रिच के नीचे दोनों प्लेयर्स है। दैट मींस अ क्लोज एनकाउंटर फाइट। हेनिकन ऊपर आया, क्या हेडशॉट कनेक्ट कर पाएंगे जक्सन? स्कारलेट उनके पास है, यस द आंसर इज यस, बट 1 HP रहेंगे जरूर, बट क्या जोन के अंदर आना उनके लिए लास्ट भी नहीं था, बिकॉज बहुत ज्यादा ओपन में। ऑफ डेल्स भी फिनिश होता नजर। एक जो ट्रायंगल बना था वहां पे टीम सीक्रेट जीत के जाएगी, बिकॉज उन्होंने फॉल बैक करा। अगर आप फाइट नहीं जीत सकते, जोन के बाहर होता, फॉल बैक करिए। दक्सी इंस्टेंटली जाएंगे उनको बैकअप फायर देने के लिए, बट T1 और गैलेक्सी रेसर्स के बीच में जंग छुट चुका है, जहां पे सेडन ने कर दिए हैं 2 नॉक। KOG के प्लेयर्स भी पीछे मौजूद है। T1 के एक प्लेयर यहाँ पे नॉक पड़े। BTR के प्लेयर्स यहाँ पे काफी दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये गाड़ी फूटती है तो तीनों के तीनों प्लेयर्स यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। ZZP अकेले लास्ट प्लेयर है, स्मोक जरूर डाल रखा है, मिसाइल भी उनके टीममेट उन्हीं के पास आ रहे हैं, बट क्या ये डिसीजन अच्छा होगा, क्योंकि आतंकी ने उनको स्पॉट कर रखा है। एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पे लॉब होते हुए, बट आतंकी यहाँ पे नॉक आउट हो जाएंगे। और आई थिंक T1 के ZZP ने यहाँ पे एक नॉक निकाला। MJ कोशिश कर रहे हैं ZZP के ऊपर शॉट लेने की, बट यहाँ पे ZZP बेरली यहाँ पे 10 HP पे उनको फिनिश करेगा, और इसी के साथ गैलेक्सी रेसेस इस गेम से हो चुकी है बाहर। बिल्कुल टॉप 7 टीम्स हमारे पास बची हुई हैं, और 17 प्लेयर्स ऑल अराइव। T1 के ZZP मात्र बचे हुए अपनी टीम के लिए, और जिस तरीके से KOG का स्क्वाड भी खेलता हुआ नजर आ रहा है, दे आर आल्सो प्लेइंग ब्यूटीफुली, बट टीम उनके पास कवर नहीं बचेगा। टीम IND के कवर देखो, लेफ्ट साइड पे एक नेचुरल रिजर, राइट साइड पे उन्होंने एक डासिया बगी और डासिया लगाई है। लक्सी पूरा फिनिश करेंगे T1 के ZZP को। दैट मींस अब वहां पे भी एंगेजमेंट हो सकती है दोनों टीम के, बट माइक्रोबॉय और लक्सी वो भी डुओ बचे हुए हैं, और डुओ हम लोगों को पता है किस तरीके से BTR का खेलता हुआ नजर आता है। बट ऊपर से टीम IND के प्लेयर्स 1 by 1 नॉकडाउन एंड फिनिश होते नजर आएंगे, बिकॉज KOG के पास
हिल एडवांटेज तो है बट 12 किल्स है KOG के पास पूर्वा, बट उनको अभी कोई हरकत करने की जरूरत नहीं बिकॉज उनको पता है कि अगर कहीं भी यहां से हिले तो फिर ऊपर से KOG के प्लेयर्स ऊपर से स्पॉट करेंगे, उसके चलते ट्रांस 1 HP बचे मात्र बट नॉक डाउन हो जाएंगे मैन पर आकी DP28 के द्वारा। ब्रागा अभी भी प्रेशर बनाए बैठे यहाँ पे यूडू के प्लेयर्स के ऊपर, अभी देखना पड़ेगा फ्रेडॉल क्या उनको नॉक कर पाएंगे। यूडू गैंग यहाँ पे बहुत खराब खेल रही थी, उनकी प्रदर्शन रही थी, बट इस गेम में एक अच्छा कमबैक उनके तरफ से देखने को मिल रहा है। टॉप 3 परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिली है। लक्सी ने यहाँ पे पुश कर दिया बट बॉसा का नॉक आता हुआ माइक्रो बॉय के ऊपर। लास्ट मेंबर सर्वाइविंग BTR के लक्सी बट विल गेट एलिमिनेटेड बाय कॉन्सेप्ट। बिल्कुल जंपर 1 नॉकडाउन जरूर है बट ड्रैक्स का एक फ्लैंक आता हुआ नजर आएगा बट 1 HP बचे हैं, वो ओपन में रुकेंगे जरूर बट कार बर्स्ट डाउन के साथ मेरी ख्याल से उनका भी नॉकडाउन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पे कर रहे हैं ऑलरेडी, अब KOG को इनके पास आना है बट बॉस जाव को नॉकडाउन करना बहुत ज्यादा क्रूशियल था, बट अब क्लोज एनकाउंटर की फाइट आ चुकी है और बॉसा यहाँ पे नॉक भी हो जाएंगे ड्रैक्स के द्वारा। बॉसा यहाँ पे काफी मुसीबतों में फंस चुके थे बट सूप 77 ने यहाँ पे ट्रेड नॉक जरूर निकाला। बॉसा यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं बट फ्रेडॉल यहाँ पे ब्रागा के तरफ शॉट लेके, ब्रागा काफी लो HP पे फ्रेडॉल की तरफ यहाँ पे बॉसा के KOG के प्लेयर्स इनफैक्ट कोशिश कर चुके, कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफी करीब आ चुके, फ्रेडॉल को नॉक करेंगे। जंपर भी यहाँ पे नॉक आउट हो चुके। मैन पराग आई थिंक आखिरी इकलौते प्लेयर बचे अपनी टीम के लिए और काफी ज्यादा दूर है। सूप 77 ने जरूर उनका पोजीशन स्पॉट कर रखा है, अपने टीममेट्स को पहले KOG के प्लेयर्स रिवाइव जरूर करेंगे। ब्रागा यहाँ पे अभी भी देखिए हीलिंग नहीं कर रहा है, कॉन्सेप्ट भी अभी तक हीलिंग नहीं करे, अभी भी मैन पराग सर्कल के अंदर मौजूद है। मैन पराग स्प्रेड आउट करते हुए सूप 77 को कर चुके हैं नॉक, बट देखिए अभी भी 2 बैंडेजेस मात्र है उनके पास। क्या यहाँ पे KOG के प्लेयर्स क्लच कर पाएंगे, क्या यहाँ पे पुश करके उनको फिनिश करेंगे, या फिर मैन पराग इज इन फॉर अ सरप्राइज। फिनिश कर देना एंड ही विल गेट ब्लीड आउट सून, बट अभी 8वां जोन है, 40 सेकंड मात्र बचे हुए हैं। ब्रागा एक लेफ्ट फ्लैंक डालते हुए नजर आ रहे हैं जरूर और एक हाई ग्राउंड एडवांटेज भी वहां पे, शायद वहां पे एक पिक्सल भी अगर दिखा तो मैन परांग नॉकडाउन हो सकते, बट क्या उनको ये वाली इंफॉर्मेशन पता है कि नहीं। मैन परांग को इवन सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा बट ब्रागा और उनके टीममेट कॉन्सेप्ट एक अच्छा खासा वी फॉर्मेशन इन्होंने बना रखा है। मैन परांग को दोनों तरफ से जकड़ने की कोशिश है। मैन परांग लाचार जरूर है बट देखना पड़ेगा, अगर एक नॉक में निकाल देते तो मोमेंटम जो है उनके तरफ शिफ्ट कर जाएगा। बट ब्रागा का आप देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्नीक प्ले उनके तरफ से नजर आ रहा है हम लोग को, जिनकी कोई यहाँ पे आई थिंक इनको पता भी नहीं है मैन परांग को कि उनके पीछे से आ चुके हैं। आई थिंक अब रियलाइज करेंगे बट क्या ये काफी लेट हो चुका है। अगर यहाँ पे ग्रेनेड आता है या फिर कुछ भी एक छोटा सा भी मोलोटोव आ जाता है तो आई गेस मैन परांग इंस्टेंटली फिनिश हो जाएंगे। बिल्कुल, बट मैन परांग की एक चीज जरूर, उनकी जो पोजीशनिंग थी पहले बहुत ज्यादा प्यारी थी, बट अब KOG का स्क्वाड 18 किल चिकन डिनर निकाल के जाएगा, विच में जो है, बट ब्रागा यहाँ पे फायदा जरूर उठाना चाहेंगे अपने हाई ग्राउंड एडवांटेज का। हुओजुआन को उन्होंने स्पॉट जरूर कर रखा था, नेट फेंक रहे बट हुओजुआन सूप 77 के नेट के शिकार हो चुके। विंटर और कमाओ यहाँ पे कंपाउंड के अंदर घुस चुके। KOG के प्लेयर्स यहाँ पे पुश इन करते हुए हुओजुआन की तरफ एक इजी फिनिश रहेगा, बट चाक्षिन की अगर आप पोजीशन की बात करें बहुत पीछे मौजूद है। देखना पड़ेगा यहाँ पे कवर फायर दे पाते हैं या नहीं, बट चाक्षिन को भी यहाँ पे ब्रागा ने स्पॉट कर लिया, उनके तरफ भी शॉट देते हुए कमाओ की तरफ यहाँ पे पुश आता हुआ KOG के प्लेयर्स का। देखना पड़ेगा यू लेवल अप इस फाइट में क्या करती है। यू लेवल अप को कुछ ना कुछ स्टेप बैक करना पड़ेगा क्योंकि कल का दिन उनका अच्छा था, आज का दिन थोड़ा सा खराब रहा, लेकिन अब वो इस फाइट से थोड़ा सा पीछे जा रहे थे। कमाओ जा जरूर रहे हैं, उनके ऊपर शॉट्स देने की कोशिश और बेहतरीन तरीके से शॉट्स दिए गए। कमाओ को पिक ऑफ यहाँ पर किया जा चुका है। अब ये फाइट KOG अपने उसी मोमेंटम में लेकर जाने की कोशिश करे जिस मोमेंटम से उन्होंने शुरुआत करी और जिस मोमेंटम को उन्होंने पकड़ा था। बट KOG के प्लेयर्स आप देखिए, लेट्स सी आगे किस तरीके से इस फाइट को अंजाम देते हैं, क्योंकि बाकी जो लेवल के प्लेयर्स है वो भी आने की कोशिश कर रहे हैं और किल्स धीरे धीरे अब KOG निकालना शुरू करिए। RRQ के प्लेयर्स ट्राई करेंगे, सिनर्जी के प्लेयर्स ट्राई करेंगे। मीनवाइल सेल्स अल्ट्रॉन यहाँ पर डाउन हो चुके। मॉर्फ के प्लेयर्स अभी भी फाइट लेने की अच्छी खासी स्पिरिट रखे हुए, लेकिन अब उनको अपने लिए फर्स्ट एड लगा करके आगे और फाइट बनानी पड़ेगी। ज़ेब्रॉल यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, रॉक्स का यहाँ पे ग्रेनेड जरूर आया था बट डॉज आउट कर चुके हैं। रॉक्स अभी भी यहाँ पे कोशिश करेंगे अपने टीममेट्स को बचाने की, अल्ट्रॉन को रिवाइव देने की कोशिश चल रही है, बट यहाँ पे नो मर्सी काफी आगे चले जा चुके। नेड का बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा है, फर्स्ट एड यहाँ पे लगा रहे। आतंकी ने एक अच्छा खासा फ्लैग एंगल बना रखा है, स्प्रेड आउट करेंगे यहाँ पे, एक किल जरूर कंफर्म
कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। आतंकी इंस्टेंटली अपने M24 पे शिफ्ट करते हुए, बट रॉक्स का अभी भी ग्रेनेड जारी है। देखना पड़ेगा मॉर्फ के एक भी प्लेयर को अगर नॉक कर पाते तो गैलेक्सी रेसर्स के लिए एक अच्छा फाइट हो सकता था। जेक्सी आप देखिए अगर उनका पोजीशन ऊपर है, यहाँ पे अच्छा खासा फायदा हाई ग्राउंड का भी उठा सकते हैं। आतंकी रोटेट करके यहाँ पे टीम के पास आने की कोशिश करे। ज़ैब्रॉल को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका है। गैलेक्सी रेसर्स के रॉक्स अभी भी मोलोटॉव फेंकने की कोशिश करे। चारों तरफ यहाँ पे एरिया ऑफ मूवमेंट जो है यहाँ पे मॉर्फ की रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी बेहतरीन मोलोटॉव्स यहां पर गए हैं, ग्रेनेड्स एंड ऑल किए जा रहे हैं, बट आप देखिए मोलोटॉव्स के द्वारा जो एक बैरियर बनाया गया था और ग्रेनेड आ चुका है काफी करीब। यहां पर अल्ट्रॉन का मॉफ के जेजी को पिक ऑफ किया जाएगा। सीर भी वहां पर आ रहा है क्योंकि सीनियर को लेकर जा चुके, लेकिन अर्नी सिनर्जी के ऑस्टिन को लेकर जा चुके। सिनर्जी के टेट भी डाउन हो चुके। सब फाइट्स के बीच में सिनर्जी के लिए मुश्किलें बन रही हैं। पीयर 11 टेट को फिनिश ऑफ कर चुके हैं, लेकिन सेल्स के प्लेयर्स यहां पर मॉफ के साथ एक बेहतरीन फाइट लेने की कोशिश। मॉफ के प्लेयर्स दो तरीके से एंगेज कर रहे थे ज़ैब्रॉल यहां पर, और वो अपनी फाइट्स निकालेंगे। और सेल्स के रॉक्स अब बचे जरूर है, लेकिन इस फाइट के कितनी देर तक बचेंगे देखना पड़ेगा। एक प्लेयर को डाउन किया, बट 1 HP इज व्हाट ही वाज। एक ग्रेनेड और मॉफ के प्लेयर्स ये फाइट अपने हिस्से में ले गए। जी और यहाँ पे T1 के प्लेयर्स बिल्कुल एजेस की तरफ खेल रहे हैं। अन को भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। सर्कल के अंदर वाल्डस की स्क्वाड इनके लिए इंतजार कर रही है, बट रिजेक्ट स्कारलेट के सारा यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। TSM एनटीटी के प्लेयर्स यहाँ पे किल्स लेने के फिराक में आ चुके हैं। जॉनथन ने यहाँ पे स्पॉट कर दिया है डुएलो को, बट डुएलो ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। यहाँ पे वेयर हाउस के अंदर जा चुके हैं। नियो यहाँ पे किल जरूर कंफर्म करेंगे, बट देखना पड़ेगा TSM एनटीटी की स्क्वाड क्या यहाँ पे पुश लेती है। सिर्फ ही फिलहाल प्ले जोन का शिकार हो चुके हैं, बट लूफा ने यहाँ पे TSM एनटीटी के प्लेयर्स को स्पॉट कर लिया। सिनर्जी सरप्राइजिंगली इस गेम से हो चुकी है बाहर। खैर अब मुश्किलें ज्यादा ही है यहाँ पर, लेकिन आप देखिए जॉनथन ने ग्रेनेड से रुकिया था। टीएसएम के प्लेयर्स यहाँ पर डुएलो के काफी करीब जॉनथन आ चुके हैं। जॉनथन फाइट के लिए तैयार है, बट डुएलो का ग्रेनेड क्या ये सही एरिया पर जाएगा? आई थिंक इट्स गेटिंग ओवरकुक्ड राइट नाउ। सही एरिया पर नहीं जा सका, हवा में ही ग्रेनेड फट गया। इट वाज लाइक 7 सेकंड्स इज ऑल यू नीड अभी के लिए ग्रेनेड को यहाँ पर ब्लास्ट करने के लिए। डुएलो एक और ग्रेनेड ओपन कर चुके हैं। यहाँ पर ये ग्रेनेड सही एरिया पर रह सकता है, क्लच पर डाउन हो सकते हैं, लेकिन नियो के सामने यहाँ पर डुएलो रहेंगे। डुएलो गोस डाउन। TSM एनटीटी बेहतरीन फाइट्स अपने हिस्से में लेकर जा रही है, लेकिन डुएलो ग्रेनेड क्लच गॉड को लेकर जा चुका था पीछे से। जरूर, और क्लच गॉड को यहाँ पे रेस्ट भी मिल जाएगा। रिजेक्ट स्कारलेट के बाकी जो प्लेयर्स हैं थोड़े से दूर है, यहाँ पे एंगेज तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एनटीटी की रणनीति क्या रहती है, क्योंकि अगर स्ट्रेट इन पुश करे तो रिजेक्ट स्कारलेट के प्लेयर्स उनके ऊपर हावी हो सकते हैं, बट वहां पे एंटो ने U2 के जंपर को फिनिश कर दिया। मवी ने फ्रिडॉल का भी किल सिक्योर कर दिया। ऑरेंज रॉक की देखिए यहाँ पे गाड़ी पीछे से फटी पड़ी है, बट इनको भी सामने जाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा ड्रैक्स और मैन पराग किस प्रकार होल्ड करते हैं। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स आगे जा रहे हैं। TSM के जॉनथन पिक ऑफ हो चुके हैं। ऑन द अदर साइड जो हम फाइट्स की बात करें, लेकिन अब ऑरेंज रॉक को ये रोड क्रॉस करनी है। इस रोड के दूसरी तरफ U2 के प्लेयर्स इनका वेट कर रहे हैं। दे हैव अ वैन बट इट्स नॉट इनफ। आरसीएस के लूफा और TSM के क्लच गॉड को लेकर जा रहे हैं। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को आगे मूवमेंट जरूर करना है। ग्रेनेड्स एंड ऑल किए जरूर जा रहे हैं, बट अब आती है जोन के बाहर की फाइट, क्योंकि इस टीम को जोन के अंदर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, अदरवाइज जोन इनको डैमेज देगा। बट ऑरेंज रॉक नहीं रुकना चाहती है। मैन परांग बचे जरूर है, लेकिन मावी सही टाइम पर अपने आप को एक कवर में देखते हैं। एंटू भी सही टाइम पर अपने आप को एक कवर में देखते हैं, लेकिन दोनों की हेल्थ कम है। मावी नीचे हो चुके हैं। अब यहाँ पर एंटू है। एंटू को सर्कल भी डैमेज दे रहा है। ही विल आल्सो गो डाउन बाय द जोन आउट इन दिस वन, बट अब बारी आती है वाइल्डस की, जो पीछे रह करके अपने लिए यहां से किल्स बटोरना चाहेगी। जी यार, एक बहुत अच्छा मौका है। अगर ऑरेंज रॉक के ऊपर पुश देना चाहे तो आराम से कर सकते थे, बट यहाँ पे ऑरेंज रॉक आई गेस सर्कल का भी शिकार हो गए। एक लेट एंट्रेंस इनटू द सर्कल, जैसे हमने बोला था, वाल्डस के प्लेयर्स ने एज होल्ड कर रखा था और उसका बखूबी फायदा भी उठाया। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। TSM एनटीटी की स्क्वाड भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। वाल्डस पर जाना है और इसी चीज की शुरुआत एक्सिस्टेंस से करती है वाल्डस के प्लेयर्स को डाउन करके, क्योंकि उनको जोन होल्ड करना है कुछ भी करके। आर क्योंकि G9 अकेले बचे हैं, हैज नथिंग नाउ। एक फुल मेड किट है, लेकिन वो लगाई नहीं जा सकती। यहां पर अब उनको भागना ही पड़ेगा, गन पीछे रख के भागना है। और वाइस इसमें थोड़ा सा लेट आया। मेड किट अब लगाने की शुरुआत कर जरूर रहे हैं। ये एक मेड किट इनके लिए जीवन और मृत्यु की सबब बन सकती है। मेगा स्टार्स और नोवा गॉड एक दूसरे के सामने वैम के लिए मुश्किल होगी, वो भी डाउन हो चुके हैं। नोवा गॉड लाइक के 2 प्लेयर्स डाउन है, 2 प्लेयर्स बचे और मेगा स्टार्स जा रही है आगे। वैम को फिनिश ऑफ किया जाएगा। मेगा स्टार्स इस गेम को अपना बनाएगी आराम से। मेगा स्टार्स का पैराडॉक्स का यहाँ पे ग्रेनेड जा चुका है, बट हल्का सा साइड पे लग गया और यहाँ पे कोई भी प्लेयर फिनिश तो नहीं हुए। एक्सिस्टेंस ने यहाँ पे आर्म जॉन को जरूर नॉक करा, बट पैराडॉक्स का दूसरा नेट जाता हुआ हस्तर को पिक ऑफ करेगा। लूफा ने वहां पे सेडेड को जरूर नॉक कर दिया और टीम सीक्रेट के रेक्स ने वहां पे क्रैथोस को नॉक करा। एक्सिस्टेंस काफी अच्छा फाइट निकालने की कोशिश कर रहे, बट वेक्सी यहाँ पे स्मोकी को स्पॉट करेंगे, उनको भी कर देंगे नॉक और फिनिश। एक्सिस्टेंस अकेले बचे, क्या यहाँ पे कुछ कमाल दिखा पाएंगे? एक्सिस्टेंस कोशिश जरूर करी थी, बट पैराडॉक्स का प्रहार सह नहीं पाए और इसी के साथ नोवा गॉड लाइक हो चुकी है बाहर। उनका 16वां वीकली रैंक चल रहा है अभी के लिए। आप देखिए G9 पीछे से आ चुके फाइट लेने के लिए, लेकिन G9 को पिक ऑफ किया जाएगा जल्दी। खैर हम जो बात
कर रहे थे। उनका 16वां वीकली रैंक चल रहा है अभी के लिए। अगर हम नोवा गॉडले की बात करें तो टॉप 16 में वो कहीं ना कहीं, लेकिन कोई टीम अगर उनके नीचे से ऊपर जाती है फिर जो भी उनकी किल्स एंड ऑल के हिसाब से ओवरऑल जो पोजीशंस बनती है वो जो हम देखना चाहिए। मीनवाइल केओजी का एलिमिनेशन हो चुका है, बैल्डस के प्लेयर्स मॉफ के प्लेयर्स को स्पॉट कर चुके हैं। मॉफ जो पिछला मिरामार अपना बनाया था जिन्होंने, वो इस बार भी वही चीज की कोशिश करेंगे। 5 किल्स हैं इनके पास, एक बढ़िया ग्रेनेड यहाँ पर बैल्डस के गॉडार्ड के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन उनको पीछे से भी गोलियां पड़ रही हैं जो यू लेवल अप के प्लेयर्स यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। पहले ही 2 प्लेयर्स फिनिश हो गए थे यू लेवल अप के, बट उसके बावजूद उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना प्लान भी एग्जीक्यूट करा। वैलमॉथ यहाँ पे नॉक आउट करते हुए मेगास्टार्स के वेक्सी को, बट वैलमॉथ को यहाँ पे एक दूसरे एंगल से नॉक कर दिया जाएगा। देखना पड़ेगा किसने नॉक किया। दैट इज मैट टॉय अपने पुराने टीम के अगेंस्ट। एक राइवलरी चलती हुई यहाँ पे टीम सीक्रेट के मैट टॉय अगेंस्ट वैल्डस। मॉर्फ के प्लेयर्स काफी मुसीबतें में, जेक्सी अकेले जिंदा है, अपने टीममेट ज़ैब्रॉल को जरूर उन्होंने रिवाइव दे दिया, बट यू लेवल अप के प्लेयर्स यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। यूरली का नेट जाता हुआ जीजीपी की तरफ और जीजीपी का वापसी नेट जाता हुआ यूरली, तो दोनों ने एक दूसरे को आपसी नॉक कर दिया है। आज इसके लूफा भी बचे जरूर है, लेकिन T1 के प्लेयर्स फाइट लेने को तैयार है। जीजीपी जाने से पहले अपने लिए एनिमी सेट करके जाएंगे ताकि आरसीएस के लूफा की लोकेशन यहां पर बताई सके। सेडन ने ग्रेनेड किया जरूर है, बट नाउ सेडन विल बी टेकन डाउन और रिजेक्ट स्कारलेट के लूफा अकेले बचे। एक और प्लेयर को उठाने की यहां पर कोशिश रहेगी क्योंकि 26 सेकंड बचे हैं, उठाकर वो जोन में लेकर आ सकते हैं। आरसीएस के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है यहां पर अपने प्लेयर को पिकअप करना, बट उन सब के बीच में टीम सीक्रेट चारों प्लेयर जिंदा रख करके एक अच्छी गेम को यहां पर अंजाम दे रहे हैं। सीक्रेट के पास बहुत ही अच्छा जोन है, यहाँ पे बिल्डिंग्स भी है, कवर भी है, तो अच्छा खासा फायदा उतार सकते हैं। और मैट टॉय के पास एसकेएस भी है और हमको पता है कि मैट टॉय एसकेएस के साथ कितना ज्यादा डेडली हो जाते हैं। वैल्डस के प्लेयर्स देखना पड़ेगा इस सिचुएशन से अपने आप को किस प्रकार निकालते हैं। स्मोक जरूर डाल रखा है, बट ग्रेनेड्स आप देखिए, बारिश चल रही है यहाँ पे मॉफ के प्लेयर्स के द्वारा। ज़ैब्रॉल यहाँ पे क्लोज इन करते हुए, ग्रेनेड नहीं था ये, आई थिंक स्मोक्स इन्होंने डाल रखा था अपने लिए, पाथिंग स्मोक बना रहे हैं। बट मैट टॉय देखिए, इनको सर्कल के अंदर बिल्कुल आने का कोई मौका नहीं देंगे। आप नो मर्सी को बहुत ज्यादा डाउन डैमेज कर दिया था, एक शॉट के बस रह गए थे और टीम आईएनडी के यहाँ पे ऑलरेडी पुश आ चुके। स्लेयर यहाँ पे नॉक पड़े, देखना पड़ेगा टीम आईएनडी पहले डिफेंसिव स्टांस पे जाती है या फिर फाइट एग्जीक्यूट करती है। मॉर्फ के प्लेयर्स के लिए मुश्किलें यहाँ पर वैल्डस जरूर खड़ी करना चाहिए। आप देखिए स्मोक के आर पार दोनों टीम्स एक दूसरे के सामने आई, अगर वहां से शॉट्स है तो यहाँ मुश्किल, यहाँ से शॉट गए वहां मुश्किल, और इसके लिए यहाँ पर जेक्सी को डाउन किया मार्टिन ने, बट मार्टिन की भी हेल्थ बहुत कम है। नो मर्सी वहां से डाउन कर चुके, लेकिन वैल्डस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी बिकॉज मॉर्फ के प्लेयर्स नहीं रुकना चाहते हैं। 4 टीमें बचती हैं और उन सब के बीच में टीम सीक्रेट एक अच्छे एरिया में, बट आईएनडी के प्लेयर्स टीम सीक्रेट पर हमला बोलने के लिए आ चुके हैं। मॉर्फ एक कमबैक स्टोरी जो उनकी निकल कर आई थी वो भी यहाँ पर अंजाम देना चाहेंगे, और आरसीएस के प्लेयर्स जो उनका टर्निंग मोमेंट था रिवाइवल देना, वो यहाँ पर उनको जिंदा रखे हुए हैं। और देखना पड़ेगा आईएनडी और टीम सीक्रेट की किस प्रकार फाइट भिड़ती है, क्योंकि स्लेयर को भी रिवाइव दिया जा चुका है। स्लेयर पीछे मौजूद है, यहाँ पे कवर फायर देने की कोशिश करेंगे। ट्रांस का एक ग्रेनेड जरूर गया था, बट आई शॉट को मिस करता हुआ अगर टीम सीक्रेट को पीछे से यहाँ पे मॉर्फ के प्लेयर्स नॉक करते तो शायद उनके लिए दिक्कत जरूर बन सकती है। स्नैक्स ने यहाँ पे राइट हैंड साइड से रोटेशन ले लिया, आई शॉट से यहाँ पे कंपाउंड के अंदर जा चुके हैं। रेक्स अभी भी स्मोक के सामने जिगल अराउंड कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं टीम आईएनडी का पोजीशन कहां पे, बट यहाँ पे एंट्रेंस को स्मोक करते हुए और फ्री फायर भी वहां पे कर रहे हैं। ट्रांस अभी भी मौजूद है, लूफा ने एक और नॉक जरूर निकाला है। मॉर्फ के जेक्सी को यहाँ पे लूफा ने फिनिश ऑफ भी कर दिया व्हीकल एक्सप्लोजन के द्वारा। अभी टीम सीक्रेट के रेक्स यहाँ पे वेट आउट करने की कोशिश करे, गाड़ी चढ़ा रहे ताकि टीम आईएनडी के प्लेयर्स को पुश इन करे, बट इंस्टेंटली रुक चुके हैं। देखते हैं ये वाला फाइट का क्या अंजाम होता है। छठा सर्कल है, 7वां सर्कल बन जाएगा और उसके साथ 5 सर्कल लगातार टीम सीक्रेट के ऊपर ही बनते रहे हैं। दे हैव द एरिया फॉर देमसेल्व्स, उनको मूवमेंट ज्यादा नहीं करनी पड़ी, उनको सिर्फ फाइट्स लेनी थी, वो भी उन्होंने बखूबी ली है। लेकिन अब बारी आती है फाइनल जोन्स की और इसी के अंदर टीम सीक्रेट से सर्कल जा चुका है आरसीएस की तरफ। अभी तक आराम से बैठे थे, बट अब उनको मूवमेंट देना पड़ेगा और आरसीएस उनको वेट करना है अपने लिए। उनके पास एक चिकन डिनर आ सकता है क्योंकि उनके ऊपर अगला जोन बनकर बैठा हुआ है। टीम आईएनडी के पास भी एक अच्छा खासा मौका, एक रिडेम्पशन का एक अच्छा खासा चिकन डिनर निकाल लेगा, क्योंकि इन्होंने जो फाइट टीम सीक्रेट के साथ एग्जीक्यूट करी थी बहुत ही पोजीशन बेस्ड होल्ड करता, बहुत अच्छा होल्ड दिखाया था वहां पे। कुछ यहाँ पे यू नो लाइक अनवांटेड मूव्स नहीं था, एक अच्छा खासा आउटिंग में बोलना चाहूंगा टीम आईएनडी की तरफ से। बट सर्कल के अंदर इनको अंदर जाना पड़ेगा। रिजेक्ट स्कारलेट के लूफा अभी भी मौजूद है, यूरली और लूफा यहाँ पे स्प्लिट पे खेल रहे। टीम सीक्रेट अगर चारों के प्लेयर्स एक साथ पुश कर जाएंगे तो शायद दिक्कत हो सकता है। मॉफ के प्लेयर्स अभी भी दिक्कतें क्रिएट कर
करते हुए रिजेक्ट स्कारलेट के प्लेयर्स के लिए लूफा को ऑलमोस्ट यहाँ पे रेड एचपी पे करके छोड़ दिया है। एंड इसलिए आप देखिए हेलमेट टीम के पास, बट आगे जाना पड़ेगा इनको कुछ भी करे, बिकॉज इनको आगे ही चिकन डिनर मिल सकता है। उसी एरिया के अंदर इनकी फाइट पूरी बनने वाली है यहाँ पर, और आरसीएस के प्लेयर्स तैयार हैं। मॉब के प्लेयर्स लेफ्ट हैंड साइड से एक स्टैब यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आरसीएस के प्लेयर्स उनको आईएनडी को अपनी तरफ आने से रोकना पड़ेगा। ग्रेनेड्स करे जाएंगे, गन शॉट्स यहाँ पर यूज करे जाएंगे और स्नैक्स को डाउन करेंगे। यूजुअली यहाँ पर फाइट की शुरुआत करने के लिए स्नैक्स को पिक ऑफ जरूर किया जा चुका है। आईएनडी के भी 2 ही प्लेयर्स बचे हैं इस फाइट के अंदर, और स्लेयर विदाउट एनी हेलमेट स्टिल ट्राई करे फाइट देने की, लेकिन उनको भी पिक ऑफ किया जाएगा। 3 टीमें बचती है, मॉर्फ, आरसीएस और टीम सीक्रेट। एक बेहतरीन गेम के लिए स्पोक टू सून। मौत के भी अकेले एक ही प्लेयर बचे, इसी सबके बीच में टीम सीक्रेट के प्लेयर्स अपनी 2 एरियाज पर फाइट ले रहे हैं। मॉब का एलिमिनेशन, अब टीम सीक्रेट नहीं रुकना चाहती है, बिकॉज़ आरसीएस का भी एक ही अकेला प्लेयर बचा है। टीम सीक्रेट यूआई आगे मूव कर रहे हैं, आई शॉट्स मूव कर रहे हैं, मैट टॉय मूव कर रहे हैं, रेक्स मूव कर रहे हैं। चारों प्लेयर्स जब रहते हैं, एक बहुत बेहतरीन गेम प्ले हमें देखने को मिलता है। लूफा इज सर्वाइविंग 40% एचपी पर, और 4 प्लेयर्स उनके सामने। बहुत ज्यादा मुश्किलों का नामुमकिन रहेगा, बट स्टिल एक प्लेयर को लेकर जा चुके थे, बट टीम सीक्रेट नहीं रुकना चाहती है।